गुड आफ्टरनून रूपम। साईं गुड आफ्टरनून। अच्छा, आपको जो क्वेश्चन था वो सही कह रहे हो, यू आर राइट कि जो हमारे नोट्स में थोड़ा सा वो है। जब मैं स्लाइड बना रहा था मेरे नोट्स में लिखा था कि अगोरा इज अ मोन्यूमेंटल टॉम्ब, लेकिन मैंने अभी नेट पे चेक किया। यस, यू आर राइट एंड थैंक्स फॉर करेक्टिंग अस। इट वाज अ गैदरिंग पैलेस। उसको मैं डिस्कस करूंगा बच्चों के साथ अभी। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना नोट्स में, है ना। बाकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वहाँ अपडेट दे दूंगा मैं। तो इसीलिए एडिशंस आते हैं, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3 किसी बुक के, क्योंकि देर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। एंड हर्ष गुड मॉर्निंग। श्री शिवराम गुड आफ्टरनून। मलिका गुड आफ्टरनून। मानसी गुड आफ्टरनून। जॉय मैथ्यू गुड आफ्टरनून। सो आजकल अभी सेशन का लास्ट डिस्कशन है। कृष्णा गुड आफ्टरनून। समीक्षा गुड आफ्टरनून। तो आज का होगा रिकॉर्डिंग के बारे में बात करूंगा आपसे मैं, कि फॉर द रिकॉर्डिंग ऑल दिस थिंग मैंने अभी थोड़ा सोचा है। कुछ मैं अपनी टीम से बात ही कर रहा था एंड वी आर गेटिंग सो मेनी रिस्पॉन्सेज कि सर अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कुछ हो सकता है क्या, या कुछ भी ऐसा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग, हमारी मार्केटिंग जो है ना इतनी बड़ी नहीं है। मतलब मार्केटिंग बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको सही बताऊं, इट इज़ वेरी टफ टू डू द मार्केटिंग एंड इट यू कैन नॉट बीट विद द बिग कोचिंग सेंटर्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वैन वी लॉन्च द कोर्स आफ्टर 15-20 डेज, जैसे यहाँ पर तो जल्दी है, जैसे कि सर ये चल रहा है नहीं चल रहा, अभी कोटो बिट पता ही नहीं चला, हमें वी डू नॉट नो कि ऐसा कुछ है। तो थोड़ी रहती है, बट अगेन इट्स ऑर्गेनिक थिंग, धीमी धीमी चीज़ बड़ी होती है। आप किसी छोटे बच्चों को आप बोलोगे मैराथन में दौड़ने के लिए, तो वो अपने पैर तोड़वा लेगा। बट इफ यू हैव द फेथ ऑन द टाइम, आप उसको चलना सिखाओगे, पहले स्क्रॉल करेगा, फिर दीवार से पकड़ के चलना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करेगा और उसको प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ही विल बीट इन द मैराथन। सो एवरीथिंग कम्स विद द टाइम। सब कुछ टाइम के साथ ही होता है। लास्ट ईयर हम जहाँ पर थे उससे थोड़ा बेटर पोजीशन पर है, और मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इससे बेटर पोजीशन पर होंगे। तो आज का जो डिस्कशन है, मैं सब बच्चों को बता देता हूँ, इट इज़ मोर अबाउट द नॉर्मल आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आर्किटेक्चर रिलेटेड। आज का डिस्कशन, अभी जो डिस्कशन होने वाला है, वी आर नॉट गोइंग डिस्कस रिलेटिंग फॉर द एजुकेशन। जो भी है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजीज, और आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। It can be clear, sir, when you start recording a thing. Yeah, I know. Like I always have this kind of mentality. Like I always play with my cards. मेरे पास, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता हूँ, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं भी कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर करता हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी सारी चीज़ रहती है, बट द प्रॉब्लम इज कि शुड वी गिव और नॉट। वी आर ऑल अप्रोचिंग, यस। तो आज का जो डिस्कशन है, और स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा जरूरी है। सो मैं उसके बारे में बात करूंगा एंड कुछ और टॉपिक भी है आपके पीडीएफ से रिलेटेड, तो मैंने उसका भी सोल्यूशन निकाला है। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। बट जिन बच्चों को अभी कोई दूसरी क्लासेस लगानी है और दे हैव सम कंस्टेंट फ्रॉम द टाइम, तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको 10-15 मिनट के बाद यू कैन लीव। मैं नहीं चाहता बच्चों का टाइम इसमें ज़्यादा लगे। ठीक है, तो वो करेंगे। वी विल फर्स्ट हैव सम डिस्कशन, 15-20 मिनट का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वी विल सेट सम क्वेश्चंस कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं और हम उसको मार्क करेंगे। देन वी विल, एक बार डिसाइड होने के बाद, देन वी विल डिवाइड अवर टाइम कि 10-10 मिनट उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो रैंडम क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, लाइक ऐसे क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस। बात करेंगे प्रसाद अभी कि टू में जो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। कई सारे टॉपिक हैं, लेट अदर स्टूडेंट जॉइन अस। वी विल वेट फॉर 1 और 2 मिनट। देन 103 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो within 2 or 3 minutes we will have more than 140 students, then we can start our regular session.
स्टार्ट करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक। नमन, गुड आफ्टरनून। रूपम, इसमें लिखा हुआ है कि माय क्वेश्चन इज दैट नो कलर कैन बी मिक्स टू मेक प्राइमरी कलर्स बट ग्रीन वायलेट ब्लू। ये डिपेंड करता है ना कि आपका सब्सट्रैक्टिव है या एडिटिव है ना, उसके हिसाब से। क्वेश्चन जो एग्जामिनर हैं, मैं आपको बताऊं, पर्सनल मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर कोई आप स्टार्टअप देखते हो, मैं कोई भी स्टार्टअप कैसे बनते हैं, मतलब स्टार्टअप क्या है, विच इज डीलिंग द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्यूशन के लिए स्टार्टअप्स किए जाते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस का जो देखो, आर्किटेक्ट में क्या होता है, आप लोग सोच कर देखो कि यू वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट, कितने कम लोग होंगे जो एक एज ए प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना। वेरी फ्यू, 1 or 2%, लेस देन 1 or 2%। और लोग ये सोचते हैं कि लोग एजुकेशन में इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज दे आर नॉट गुड इन आर्किटेक्चर फील्ड। लेकिन एजुकेशन इतना ही जरूरी है जितना आपको प्रैक्टिस करना है। द गुड टीचर, गुड मेंटर हैज टू बी देयर। आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे बहुत कम है, तो इसलिए क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। दे रिपीट इट, कहीं ना कहीं लूप होल्स निकल जाते हैं, कई सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप दूसरे फील्ड देखोगे, मेडिकल, देयर आर सो मेनी इनोवेशंस कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों को सोचने मजबूर करते हैं, एंड दे आर राइट, बच्चों को करते हैं। पर आर्किटेक्चर में आप देखेंगे ना, क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे तो जो क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन से कलर है, तो दे हैव टू राइट कि ये एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव है। लेकिन ये प्रॉब्लम है। यस बाबू, इट इज लाइक वन ऑफ द गुड प्रोफेशन। मैं पर्सनली बात करूँ, टीचिंग आई एंजॉय डिस्कसिंग। मेरी नॉर्मल क्लासेस 4 से 5 क्लासेस होती हैं, 1.5 घंटे की। आपके साथ ओपन रहती है, कुछ की पर्सनल क्लासेस रहती है, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, लाइक आई फील कि आई एंजॉय दिस फील्ड, एजुकेशन, पढ़ना पढ़ाना, इसमें अच्छी लगती है। सो आई मेड माई प्रोफेशन लाइक दिस। तो कोई भी चीज़ नहीं है, आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। स्टार्टिंग के अंदर अगर आपसे बात करूँ, हाउ आई स्टार्टेड, मेरी जो पहली क्लास थी, इट वॉज 200 रुपीज़ पर आवर। मैं आपको पर्सनली बताऊँ एक चीज़, आपको आई विल टेल यू दैट हाउ थिंग मोटिवेट्स कि क्या करने के लिए। एक बार की बात है, मेरी ऑफिस से मैं सुनता नहीं हूँ किसी की, मतलब चाहे मेरा ऑफिस है कोई भी हो, तो मैं इतना कुछ करता नहीं हूँ। लाइक आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ एवरी इन कंपेरिजन ऑफ द अदर थिंग्स। मेरी जॉब से कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी एंड दे किक मी आउट, फायर कर दिया मुझे। तो मेरे पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी दैट टाइम, एंड इट वाज लाइक ए फ्रेशर कि कॉलेज में मैंने डिग्री करी थी, तो मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे। इट वाज लाइक आई थिंक 12,000 रुपीज़ फ्रॉम चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में था तो सोचा कि यहाँ पर हॉस्टल में रहूँगा, सस्ता पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ था। उसके बाद आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे कलर लेने थे, वाटर कलर आते हैं। इट वॉज ऑफ 1600 रुपीज़, 1600 रुपये कलर आते थे, और अच्छी क्वालिटी के थे, प्रोफेशनल कलर्स। तो मैंने एक बार सोचा कि पापा से मांग के मैं ले सकता हूँ। 1600 रुपीज़ इज नॉट अ वेरी बिग डील, लाइक आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर गया, देन आई फाउंड इट, देन आई रियलाइज इट कि मैं खुद अपना सर्वाइवल के लिए आई एम डिपेंडेंट ऑन माई फादर और माई पेरेंट्स। तो क्या 1600 रुपये देने की जरूरत है? तो फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसी टाइम पीरियड के अंदर समन कॉल्ड मी एंड ही वाज सेइंग कि आप मुझे इसी पढ़ा सकते हो। मैं उसमें कंफर्टेबल था, तो मैंने बोला ठीक है। इट वाज ऑनलाइन डिस्कशन एंड ही सेज कि आई विल गिव यू 200 रुपीज़ पर क्लास, और हमारी 2 क्लास होंगी वीकेंड्स में, सैटरडे एंड संडे। सो 400 रुपीज़ फॉर द 2 क्लास, और जो क्लास का टाइम पीरियड रहेगा 1 से 2 घंटे रहेगा। तो 2 घंटे का मतलब समझ सकते हो कि आई वर्क फॉर 100 रुपीज़ पर आवर। मेरा सिंपल सा ये था, एक लॉजिकल निकला कि 400 रुपीज़ इन अ वीक, और 4 वीक के अंदर आई विल बी एबल टू अर्न 1600 रुपीज़, और मैं उसको जाकर ले आऊँगा। पैसे मिले मुझे 1600 रुपीज़ आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। और जब मैं दुकान पर गया, मैंने आज तक नहीं लिया वो कलर। सिर्फ एक होता ना कि कुछ कमी होना जरूरी है लाइफ में। सो आई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर वहाँ पर मैंने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर भी नहीं होता, मुझे पता ही नहीं चल पाता मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन। आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है तो ऐसा नहीं है गलत होता है, उसकी वैल्यू आज आप में गलत लगता है कि, बट आफ्टर सम टाइम देन यू विल रियलाइज इट कि आपकी जो बुक है ना, जो आपकी लाइफ की जो बुक है, एवरी चैप्टर इज परफेक्टली रिटन। बिल्कुल जो चीज़ होनी चाहिए थी ऐसे ही है।
कुछ गलत नहीं होता है दुनिया में, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीजन। उसका रीजन आपको आज नहीं मिलेगा, मे बी इन फ्यूचर यू विल गेट टू। ठीक है, तो आज तक मैंने 1600 कलर नहीं लिए हैं। इवन मैं आपको सही बताऊं कि मैं कितने पैसे खर्च करता हूँ। सो अभी सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन, हाँ बात करेंगे, अभी स्विच के ऊपर आ रहे हैं। सो मैं आपको बताऊं पैसे इतने गैजेट पे खर्च करता हूँ। लाइक आई हैव माई आईफोन, मेरे पास मैकबुक है, प्रो है, 2 लाख रुपए का है, लेकिन मैंने 1600 रुपए का सामान नहीं लिया हुआ है। जस्ट टू लाइक फील कि हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस तो मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फर्स्ट 10th student with the 10th student I taught them mathematics and the architecture and art of sun temple of Konark which were included in their history syllabus. I taught them mathematics। अच्छा ठीक है, चलो वो नहीं है कुछ। देखो हर प्रॉब्लम हमेशा आती है स्टार्टिंग में ना, कभी डिसहार्टन नहीं होना है। और आप तो बिल्कुल यूथ एज में हो, आप लोगों ने तो डिसाइड कर लिया आई वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। आप बन सकते हो। सर आप कलर का नाम बताइए और आपका बर्थडे, मतलब कलर कौन सा? मेरी बर्थडे थी 15 में, अभी गई है थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले, 15th ऑफ मे। ठीक है, सो चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेशियस टाइम। आप लोगों ने इतना फेथ दिखाया हमारे ऊपर एंड यू वर्क फॉर अ वेरी गुड कॉज। जो भी है सोशल इश्यूज है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 250 रुपये, आई नो कि आप 200-250 का पिज़्ज़ा एकदम खा जाते होंगे, लेकिन एक ट्रस्ट होता है कि लाइक यू आर स्पेंडिंग द मनी ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यू हैव नो आइडिया कि वो क्या करने वाले हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने ट्रस्ट दिखाया। 250 रुपये को बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बात ये होती है हम 1 रुपये भी गलत चीज़ क्यों खर्च करें, है ना? तो आप लोगों ने इस चीज़ के लिए आई रियली अप्रिशिएट। सो नाउ आई नीड योर एडवाइस लाइक हाउ वी कैन हेल्प अदर। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉप मी इन व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देना। बाकी अभी हम नहीं करेंगे, आई नीड सम 7 days टाइम पीरियड। थोड़ा अभी बताना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द स्लाइड्स और आपको पब्लिकली बताएंगे कि इतने पैसे इस नाम से आए हैं, सो दैट कि हम कुछ भी वो नहीं करते, छिपाते नहीं है। पेमेंट लेनी होती है तो सामने बोलते हैं कि वी नीड 50,000 रुपीज फॉर द कोर्स, उसमें हम कम भी नहीं करते। ठीक है, सो आपके साथ जो भी हो सकता है आपको अराउंड, आपको थोड़ा फायदा दे देता हूँ क्योंकि आज संडे है तो हमारा ऑफिस बंद है, तो पूरा एक्यूरेट नहीं है, बट इट इज अराउंड 40 to 42,000 रुपीज। इतने रुपीज हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, विद नाम और आपको सब बता देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गिव, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे गिव 250 रुपीज और 249 रुपीज। एक बच्चे ने 300 रुपये दी। ठीक है, तो वो सारा हम बता देंगे। सो टोटल डोनेशन इज अराउंड 40,000 रुपीज वो पूरा। सो दिस इज हाउ अ सिंपल एक्ट कैन हैव एन इम्पैक्ट। अगर आप देखेंगे ये बड़ी, जो मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ फॉर द आर्किटेक्ट, बाकी मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ होते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए तो आपकी छोटी सी जो इम्पैक्ट होता है, लाइक यू कैन सी दिस लेवल, दिस अ वेरी स्मॉल बुक। अपने यहाँ पर बुक रखी हुई है, बुक दिखाई दे रही है, और आप देखेंगे ना इतनी बड़ी वॉल के ऊपर भी एक थोड़ा सा इफेक्ट आया है। तो आपके लिए जो मैटर करता है इट इज द इंटेंशन। कम ज्यादा मैटर नहीं करती। आप करना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो कितनी बड़ी कोर्सेज हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा बम देखने को मिलेगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हो तो इट इज लाइक डूइंग नथिंग एट ऑल वर्सेस मेकिंग वेरी स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट। आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो एक दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन घूमने चले जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू स्टडी मोर देन 12 आवर्स, आई एम सेइंग आइदर यू स्टडिंग फॉर द 4 आवर्स, बट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट एफर्ट्स। लगातार करना पड़ता है। सो अगर आप 1 ले लीजिए और उसके 1 के 365 पावर्स करते हैं तो यू विल कम ऑन द वर्क। और अगर आप डेली 0.01 लाइक अपना थोड़ा सा 1% यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 365 फॉर अ 1 ईयर, अल्टीमेट द प्रोडक्ट विल बी 37। सो आप समझ सकते हैं आप 37 टाइम्स अच्छा हो सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये स्लाइड में कॉपी की थी। तो कुछ और चीज आती है, टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों की काफी क्वेरीज हैं। जो आपका टेस्ट होगा 48 आवर्स के लिए एक्टिव होगा, मे बी फ्रॉम टुमारो, आपके कल से एक्टिव हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा बता दी जाएगा। ठीक है, सो अगर हम कल 10 बजे स्टार्ट करते हैं टेस्ट, तो कल का दिन पूरा रहेगा, परसों का पूरा दिन रहेगा, और उससे अगले दिन वाले दिन आप विद इन 48 आवर्स यू हैव टू सबमिट योर टाइम। सो डिसाइड योर टाइम व्हेनेवर यू आर फील कंफर्टेबल। शाम को करना है, रात को करना है। हम लोगों ने टाइम लाइन उसमें नहीं लिखा है, डेट टाइम लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हम लोगों ने टाइम सेट नहीं किया, टाइम लिमिट नहीं लगाई है। इट इज अ 3 टाइम लिमिट। देर इज नो टाइम लिमिट। तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग के नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर उनका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाती है। सो आपको टाइम मैनेज करना है। इट इज ओनली फॉर यू, वी आर नॉट गोइंग टू
शो समवन्स नंबर्स टू एनीवन। आप चाहे 150 200 में से 150 नंबर लेकर आइए, आइदर यू स्कोर मोर देन 150 और इसको लेस देन 50, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस, इट इज ओनली फॉर यू। हम सिर्फ आपको नंबर बताएंगे आपके हिसाब से। सो देयर इज नो लाइक कुछ ऐसा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है। इट इज लाइक यू नो नीड टू प्रूव टू समवन, ये आपके लिए है। सो यू हैव टू पुट अ 3 hours टाइम पीरियड इन योर अलार्म और डिसाइड थिंग। आपको जो मिलेगा, यू विल गेट द लिंक एंड द पासवर्ड। एक लिंक होगा, उसके साथ ही पासवर्ड आप फिल करेंगे, मेल आई डालेंगे और आपको टेस्ट हो जाएगा। आप उस टेस्ट को 2 घंटे में दे सकते हैं, 4 घंटे में दे सकते हैं, चीटिंग करके देख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, इट इज ओनली फॉर यू। आप चीटिंग अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। मेक श्योर वन मोर थिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपको इतना याद रखना है, ये सब चीजें तो बहुत जरूरी है। ये मैं सब लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि मेक श्योर टू फिल योर करेक्ट मेल आई डी। मेल आईडी में मैंने एक बार देखा है कि लोग जैसे मेल आई डालते हैं अनुराग@GMIL कर देते हैं, कभी GMAIL की जगह GAMIL कर देते हैं। यस आई नो, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना। वाई शुड वी, आप समझदार लोग, आप बच्चे भाई हो, आप कॉलेज में जाने वाले हो, चीटिंग किसके लिए करोगे? इट्स अप टू यू, है ना। तो उसके लिए बट थैंक्स, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो देन आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। सेक्शन बी क्या होगा, उसके अंदर आपको खुद टाइम लेना है 30 सेकंड का। जब आपके सामने इमेज जाए तो 30 सेकंड तक ऑब्जर्व करो और क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जैसे आपके एग्जाम में रहे हैं, एग्जाम को जाकर पीछे भी जा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको सिर्फ ये आपकी चेक करने के लिए, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, यू हैव टू स्पेंड 3000 रुपीज फॉर द COA कि आपके नंबर नहीं मिले हैं। बट बाय दिस थिंग आपको समझ में जाएगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। आइदर यू आर लैकिंग इन कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश पैसेजेस, मैथमेटिक्स और कलर थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिजाइन, सारा का सारा सेम पैटर्न पर है, एज इट इज द सेम पेपर है। क्वेश्चन चेंज है बट इट इज ऑन द सेम पैटर्न, ठीक है। सो वो देख लेना। एंड यू ऑल्सो गेट द असाइनमेंट। असाइनमेंट का भी आपको 48 आवर्स मिलेंगे, एक साथ ही शेयर कर दूंगा मैं। सो फॉर असाइनमेंट इट इज गोइंग टू 50 क्वेश्चन, तो आपके लिए आधा घंटा इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, चेक करने के लिए कि आपके नंबर कहां पर आप लैग कर रहे हो, ठीक है। याद रखना इन दोनों के अंदर, अगेन आई एम रिपीटिंग, मेल आईडी को ध्यान से डालना, एक बार चेक कर लेना कि गलती ना हो। अगर गलती होती है वी विल नॉट एंटरटेन यू, आपके नंबर नहीं आएंगे फिर, समझ लेना, ठीक है। तो ये आज में डिस्कस करना था। आई थिंक जो मेजर चीज थी नाटा के ऊपर होगा, इट इज फॉर द नाटा, नॉट फॉर द जेई। जेई के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट करा रखा है, ठीक है, तो देख लेना। आज के जो टॉपिक्स हैं, आप मुझे बताओ कि क्या चीज डिस्कस करनी है, कि टॉपिक टू डिस्कस के अंदर एक तो आपको एक तो प्रॉब्लम है कि PDF के लिए, तो उसका भी हम सोल्यूशन देखेंगे। दूसरी एक चीज और है कि मुझे सच बताऊं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कैन यू अलाउड अस टू हैव द वीडियोस, ये सब काम करने के लिए। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आप भी जानते हैं मेरे खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यू हैव पेड फॉर इट, सो ये मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई शुड गेट योर कंसेंट फर्स्ट। मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि इफ यू अलाउ मी देन आई विल अपलोड ऑल दीज वीडियोस पब्लिकली ऑन द यूट्यूब। आंसर की आपको मिल जाएगी, उसके अंदर क्लिक करोगे बता देगा कौन सा क्वेश्चन का सही था। आपने जो गलत करा होगा तो इट इज राइट, जो रॉन्ग होगा तो बता देगा, ठीक है। आपको नंबर वगैरह मिल जाएंगे। यस ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर्स जो आपको 7 दिन के, एंड यू विल गेट योर आंसर इन 7 days। सो यू फर्स्ट टेल मी दैट व्हाट योर व्यूज कि शुड वी अपलोड ऑल दिस थिंग ऑन द यूट्यूब। लाइक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए इट इज लाइक, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते हैं, बट वॉट एवर द मनी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियोज आई विल ऑल्सो डोनेट फॉर दिस कॉलेज, ठीक है। तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, अगर आपको बताऊं, लोग बोलते हैं मुझसे यूट्यूब से कितना कमा लेते हो। आई ओनली गेट अराउंड फॉर द आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 9 or 10 months, यू वॉन्ट बिलीव, बट आई थिंक 25 to 30,000 रुपीज आई गेट फ्रॉम द यूट्यूब, ठीक है। चलो आई थिंक सभी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, तो आई विल अपलोड 5 सेशंस। आज का तो प्राइवेट सेशन है, हम लोग वैसे डिस्कस करेंगे, मे बी इसको भी शेयर कर देंगे, तो सो दैट कि अदर स्टूडेंट कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट। लेकिन आप भी समझ रहे हो ना, आई एम लाइक क्वाइट एथिकल पर्सन। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अपने फायदे के लिए, यू हैव पेड फॉर इट, आप लोगों ने 250 रुपये भी दिए हैं, तो एक वीडियो में 1000 रुपये आते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और डिपेंड करता है। मेरी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा तो शायद कभी 100 रुपये, 200 रुपये, कभी 1500, 2000 रुपये भी आते हैं, है ना। तो सो आपके लिए है, अगर आप मुझे अलाउड करोगे तो मैं कर दूंगा। सो आई थिंक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज लेट मी नो। नॉट टेल एनी स्टडी टू स्कोर वेल इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द क्वेश्चन फॉर 30 सेकंड। ये जो टॉपिक ऐसे हैं तो हम लोग यूट्यूब पर थ्रू मैं आपको वीडियो में करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मे ही गेट एनी नाटा इन द phase 1, ही कट ऑफ
जस्ट बिलो दी, अब हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। ये कृतिका लाइक आई डोंट डिसाइड यूट्यूब एड्स, ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब ही करता है, तो इसके अंदर मेरा कुछ हाथ नहीं होता है। शायद इसके लिए कि हमारे वीडियोस के अंदर लोगों की जो इंटरेक्शन ज़्यादा आती है तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब करता है। बट आपको सही बताऊं, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया, आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 9 मंथ एंड आई हैव अपलोडेड मोर देन 160 वीडियोस। ओवरऑल सम करेंगे तो इट इज अराउंड 25,000 रुपीज, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट के लिए नहीं हो पाएगा, सॉरी फॉर इट, क्योंकि टेस्ट हम लोगों ने बोला नहीं था, और एक टेस्ट के लिए क्योंकि ये हमें सिलेक्ट मैन्युअली मार्क्स देने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क यू फॉर द 7 डेज। तो इन फ्यूचर हम लोगों को भी कई सारी चीज़ और भी करनी है, वी हैव टू स्विच अवर सिस्टम। और अगले 7 दिन के अंदर हमारे सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके भी ये हैं कि कल आपकी ड्राइंग की क्लास है, आई आस्क विद विकास कुमार, एंड ट्यूसडे हम ऑफ लेंगे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3-4 दिन के अंदर मैथमेटिक्स, प्लान बेस्ड, चर्च आर्किटेक्चर, मॉस्क आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये हम कवर करा देंगे। बाकी जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन की पैसेजेस की पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, रिडल्स की पीडीएफ्स एंड ऑल दिस थिंग आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग अपने अलग से बात कर लेंगे। सो नाउ यू कम, अब आपको क्लियर है हम क्या करने वाले हैं। नाउ यू टेल मी हेयर कि क्या अपलोड, क्या आपके टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स क्या हैं। फॉर द पीडीएफ आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पीडीएफ। देखो पीडीएफ के लिए सिंपल है कि आई कैन नॉट शेयर द मेन पीडीएफ विद यू, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़ जाते हैं, देयर वाज अ नेम समर्थ, मतलब वाज क्या, वो मेरे साथ अभी भी काम करता है, तो ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट फ्रॉम यू। आप किस तरह से ही हैं, जैसे आप जुड़े हुए मेरे साथ, लास्ट ईयर की बात है, और काफ़ी क्लोज है मेरे से, मेरी रेगुलर बात होती है। एंड अगर समर्थ के लिए, समर्थ थैंक यू फॉर दिस पीडीएफ। उन्होंने मुझे पीडीएफ बनाकर भेजी थी आफ्टर का गेटिंग अ गुड कॉलेज इन बेंगलोर, बेंगलोर में ही है सर कॉलेज, अच्छा कॉलेज है शायद, तो उसकी वाली स्ट्रेटजी है। तो ही गिव मी अराउंड कितने पेजेस हैं, अराउंड 189 पेजेस हैं। तो मैं आपको ये मोस्ट ऑफ द थिंग जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, आपको एटलीस्ट काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। कलर व्हील, कलर स्कीम क्या होती है, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, टाइडिक, ये सब चीज़ें हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ये सब चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी पीडीएफ तो आपके लिए काफ़ी है करने के लिए, ठीक है। सो नो द पर्पस क्या होता है, कलर स्कीम क्या है जो हमने डिस्कस किया, फिर लोगो डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा बात की है उन्होंने, और स्टिल लाइफ की 3D क्या होती है, पर्सपेक्टिव एग्जांपल्स, हाउ टू ड्रॉ इन 3D, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एंड यू आर अलाउड टू शेयर विद अदर गाइज एज वेल, तो इसमें कुछ नहीं है कि आपके पास रखनी है, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स हैं यू वांट टू शेयर इट तो आप शेयर कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव कैसे बनाना होता है, मुझे क्वालिटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा देखा पीडीएफ, मैंने उनसे बात करी, उसने बोला सर यू कैन शेयर इट विद द स्टूडेंट्स। मैं भी आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि टाइप ऑफ डोर्स, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन है, फिर आर्चेस के बारे में डिस्कस किया है, फिर कॉलम्स, डोरिक, आयनिक, काफ़ी कुछ है। फिर इसमें क्या है, मटेरियल्स के ऊपर बात की है कि कौन कौन से चीज़ बनती है, देन कम टू द लाइक द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, फिर पेंट, वुड, एंड ये क्या है, अच्छा ये थोड़ा रोटेट हो गया। सो तो फिर यहाँ पर आर्किटेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि मेजर आर्किटेक्ट्स हैं। तो फिर फेमस बिल्डिंग्स है, जंतर मंदिर, काफ़ी लोगों की मेहनत लगी है। मैंने बोला ना आर्क जाने से मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, और ये सब लोगों की मेहनत जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशनल टच। वे लोग अपने दिल से काम करते हैं, आई डू नॉट पेड एनीथिंग, लेकिन उनको लगा कि सर यू हैव टू लोड, और I guess in WhatsApp, sir, can you continue sending few questions every now and on the Telegram channel? देखो मैं बताऊं कि ऐश्वर्या मेरी भी प्रॉब्लम है, लाइक आई हैव कमिटेड सम अदर थिंग्स, तो मुझे भी कई सारे काम करने हैं, तो थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, और इसलिए सोच सकते हो कि आई एम नॉट रनिंग एन न्यू बैच फॉर इट, क्योंकि ठीक है काफ़ी कुछ है इसके अंदर, आप वो देख लेना यार, इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस और शेयर कर दूंगा। पहले तो इसको ठीक करते हैं, जो पेज रोटेटेड है तो उसको हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है, ये आपका सीधा हो गया। और कौन से पेजेस रोटेटेड हैं आपके लिए, मैंने मैथमेटिक्स पे एक डाली है फॉर द जेई, एक मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, तो आप उसको टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, उसको देख लेना। 5 टॉपिक्स हैं जो मैंने जो जेई के लिए देखे कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैंने करा हुआ है, आप देखेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप भी समझ रहे होंगे कि मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि हाई लेक्चर व्हाट वी लर्न फ्रॉम द वीडियो, यू थिंक यू थिंक्स दैट मिस्टर लेक्चर दैट वी लर्न फ्रॉम द वीडियो। देखो मेरा कभी सच में ऐसा नहीं होता, आई डोंट वांट कि आप कुछ भी डिसएडवांटेज रहे लाइफ में, लाइक कि आई बिलीव कि आपको अच्छा कॉलेज मिले,
वॉट एवर योर डिजायर्स, वॉट योर ड्रीम्स यू शुड गेट, क्योंकि आप यूथ हो यार, आगे आपको ही कंट्री चलानी है, हम लोगों की कंट्री चलानी है। स्टार्टिंग में जस्ट बिकॉज द मनी और सम अदर थिंग आपको कुछ नहीं मिलता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना। तो मेरा ऐसा कभी पॉइंट नहीं रहता है। तो ये भी सीधे कर देता हूँ। देखो मैथ्स के लिए बहुत डिफरेंट टॉपिक है, आई कैन नॉट डिस्कस विद इट, क्योंकि मैथ्स को लोग हमसे पूछते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो देर आर 29 टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, और कुछ जैसा ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम तो नहीं है शायद, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपको पहले 4 क्लासेस चाहिए। इफ वी ट्राई टू हैव द क्रैश कोर्स इटसेल्फ 3-4 महीने का टाइम पीरियड चाहिए होता है, दैट्स व्हाई इट इज नीड 11-12 लॉन्ग 2 ईयर प्रोग्राम, तो आपके लिए उसमें है। तो बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जो आज हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं। जो मुझे बोलना था वो मेरा हो गया है। नाउ यू टेल मी कि कौन कौन से टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं, कि क्या है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दी स्ट्रेटेजी फॉर नाटा। अरे दे देंगे यार, टेंशन मत लो, आप शेयर करेंगे तो मैं कर दूंगा उसमें, आपसे बोल दिया है तो यू विल गेट जी पेपर। एलिमेंट्स हमने बताया था ना दीपिका, हम लोग कुछ भी वैसा नहीं पढ़ेंगे आज, अभी कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेन उसके लिए चलो काउंसलिंग के लिए भी एक बार देख लेते हैं। वैसे काउंसलिंग मैंने समझाई थी बच्चों को, नहीं यार उसमें काउंसलिंग एक बार हम काउंसलिंग का थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। क्यों सॉरी, ये कुछ ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे, वैसा टॉपिक है। फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया, इट इज ऑसम। मिडिल क्लास के पैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी इस टाइम पीरियड के लिए फॉर दिस टाइम कोविड है तो सारे सेक्टर थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। फॉर द करंट अफेयर वी हैव अपलोडेड 2 वीडियोस, उसमें काफ़ी सारा करंट अफेयर है। बाकी की जो कुछ करंट इश्यूज हैं हमने क्लास ली थी, तो वो भी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर नहीं, अलग कोर्स में। सर मुंशी तो आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। शुड बी अटेम्प्ट द ड्राइंग सेक्शन ऑफ द फर्स्ट इन जेई, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और टॉपिक हैं जिनमें बात करनी है, क्योंकि मैं फिर अपना टाइम उसी में डिवाइड करूँगा। कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। Anybody scored just below the cutoff of NATA in phase 1, will he get the in college? Yes, of course, if you score good in phase 2. I have a great super great note। अब मुझे दिखा देना, प्लीज डोंट शेयर एनीथिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एक बार मुझे दिखा देना, अगर मुझे लगेगा तो मैं कर दूंगा। मैंने आपसे बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इतने सारे ऑफर्स आते हैं रिगार्डिंग इट, कि एक कॉलेज है जिसके 35 कंट्रीज में प्रेजेंस है, तो एंडी से इसकी सर हम प्रमोट कर दीजिए एंड दे विल पे फॉर इट। तो मैंने उनको भी यही बोला था कि आई कैन प्रमोट इट, लेकिन मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू अदर, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इज देयर, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए सर आई नीड टू गिव जे नाटा टू गेट, सर डू आई नीड, यू नीड टू, आई थिंक जे के लिए नाटा है, और महाराष्ट्र सीटी का है तो उसमें जे के थ्रू भी हो जाता है, वो आप चेक कर लेना, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी सारी चीज के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग इन ड्राइंग फॉर नॉट प्रो पीपल टू पास द एग्जाम, ठीक है। शुड आई ज्वाइन ड्राइंग क्लासेस, आई शो यू पर्सपेक्टिव नोट। हाँ हाँ रुपा, मुझे भेज देना, व्हाट्सअप कर देना पर्सनली, मैं चेक कर लूँगा। कैन आई स्टडी आर्किटेक्चर हियर इन हैदराबाद और प्लेस मैटर्स? पढ़ तो कहीं भी सकते हो यार, इसमें क्या है, पढ़ना ही तो है, सिलेबस तो सेम ही रहेगा। अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे, इंजीनियर, आप ऐसा सोचो ना कि आर्किटेक्चर लाइक एन अदर स्ट्रीम, लाइक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग आईआईटी से कर लो या प्राइवेट कॉलेज से कर लो, मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेबस रिमेन द सेम, बट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, कंटेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, है ना, उसकी प्रॉब्लम रहती है। आप करने को तो सिलेबस सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए, ड्राइंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, दिल टू लास्ट मिनट गाइड फॉर दी ड्राइंग, और देख लेना, उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। आप सर यूट्यूब चैनल देखो, पुराने वीडियोस, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, ठीक है। तो यही टॉपिक डिस्कशन का है, कुछ और नए टॉपिक हैं तो बता दो मुझे। अदर स्टेट के लिए जे के अंदर कोई चांस नहीं है, देयर इज ओनली फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। सर और ऐसे कॉलेज जो प्राइवेट हैं बट बेस्ट फैकल्टीज है, अगर आपको लगता है तो ज्वाइन कर सकते हो, फैकल्टी मैटर करती है ऑफ कोर्स। मैं आपको पोर्टफोलियो लिख लेता हूँ, पोर्टफोलियो आई विल शो यू, आई विल शो यू सम माय
रिडल्स टूडल्स के लिए तो देखो, फेमस पेंटिंग के लिए आप लोगों ने गलत समझा है कि पेंटिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिजाइन। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा गया था कि ये पेंटिंग उनकी है। आपको पेंटिंग वर्फाना पूछ रहे थे, वो आपको क्या पूछ रहे थे? दे वर आस्किंग अबाउट द थ्योरी ऑफ डिजाइन एलिमेंट्स। इसमें क्या चीज देखने को मिलती है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं यूट्यूब के थ्रू देखूंगा उसको करके। मैंने वीडियो बनाई थी एक बार कि एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी शायद, लेट मी चेक अगर है तो। नॉट चंडीगढ़ सुपर कॉलेज टावर ताजमहल मेमोरी बेस्ड। मैंने एक बार काम तो किया था इसके ऊपर, लेकिन बीच में हाउ टू इम्प्रूव द थिंग और ये सब चीजें, तो इसको मैं यूट्यूब के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि इसका क्या तरीका होना चाहिए। तो करेंगे इसके ऊपर, मैं कर रहा हूँ काम। So drawing test principle of painting is the artist is busy. I still have to the customers do activities like job skill development. I was getting the Jadavpur University. I did both as in your home. Yes. कितनी और बताओगे आप ये which college give admission through the JEE Mumbai? Which are the important points to choose a college? ठीक है, काउंसलिंग के अंदर जाएगा। Which country will be the best? Okay, अगर आपको लगता है कि foreign universities, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक, काफी लोगों के माइंड में रहता है ये सब चीजें। विच सिटी, सिटी से क्या मतलब होता है बच्चे? सिटी से कोई मतलब नहीं है। सर डू वी हैव टू फिल सेपरेटेड एप्लीकेशन फॉर दिस? यस, आपको करना पड़ेगा। कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग ऑन द मेमोरी बेस्ड वाज फोकस्ड 170 मार्क्स। वो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के नाम पर ही। और कोई टॉपिक बस खत्म कर रहे हैं अभी ना, 4 मिनट और आपके पास। कुछ नए टॉपिक्स हैं तो हम लिख देते हैं इसको, देन आई विल डिस्कस ईच एंड लाइक वन बाय वन। फिर हम नया कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, रुको मैं चेक कर लूंगा, अभी चेक नहीं करूंगा, क्लास के बाद चेक करूंगा जब टाइम मिलेगा मुझे। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाकर। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए तो वहां सबको चल जाएगा। यार मुझसे पर्सनल कॉलेज के बारे में मत पूछो, ये कौन से कॉलेज के बारे में है, मैं आपको ऐसा पर्सनल फ्रेंड बता सकता हूँ। ड्राइंग क्लास के बारे में देखेंगे अभी। देखो ड्राइंग चलो लिख लेता हूँ इस चीज के लिए भी, फॉर द जेई के बाद ही हम लोग लिखते हैं ड्राइंग, ड्राइंग फॉर सर। इंपॉर्टेंट लोगोस को याद कैसे रखते हैं? मेमोरी के ऊपर है यार ये तो। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप न्यूज़पेपर देखोगे, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे। हाईएस्ट मार्क्स की मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप वो चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है अभी। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पर, मिल जाएगी। आर्ट इज सिंपल, सिंपल इज डिफिकल्ट, लेस इज मोर एंड लेस इज बोर। आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, व्हाट इज डिजाइन डिस्क्राइब मैटर। चलो आई थिंक आपके क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। देखो जो फ्यूचर है ना एजुकेशन का, वो आपका लॉजिकली बनेगा, एप्लीकेशन बेस्ड ही बनेगा। आपने ऐसा सुना होगा कि आज से पहले 10 साल पहले यूपीएससी के लोग तैयारी करते थे तो उनका सिलेबस कैसे रहता था कि 16 घंटे पढ़ना है। दे यूज्ड टू स्टडी मोर देन 15, 16, 18 आवर्स। अब वो भी चेंज हो गया है। सेम चीज गोज फॉर द थिंग। आप मुझे ये बताओ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, यू विल से 1.21 बिलियन। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और हाउ कैन वी टैकल दिस। कौन सा क्वेश्चन अच्छा है? आई थिंक ऑप्शन बी ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर बी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे को पॉपुलेशन की जानकारी ना भी होगी तो ही विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। व्हाट मैटर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसीलिए जो धीमे धीमे जो अपना जो सिस्टम है इट इज चेंजिंग, कि जो आपको रोट लर्निंग हुआ करती थी उसको हटाकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर दिए जाएं। जैसे ओपन बुक एग्जाम, आई बिलीव कि ओपन बुक एग्जाम होने ही चाहिए इसमें। आई डोंट बिलीव कि बच्चे इतना मगअप कर सकते हैं इन चीजों को याद करें। देयर इज नो नीड। ओपन बुक एग्जाम इज द वन ऑफ द गुड टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम एज अ ह्यूमैनिटी कैन डू।
लोग आप सोचोगे कि फिर सब चीटिंग कर लेंगे, नहीं, चीटिंग नहीं कर सकते हैं। वो क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, हमारी फैकल्टी इस लेवल की नहीं है कि वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन आई विल, यू हैव टू बिलीव मी दैट इफ आई गिव यू सम क्वेश्चंस और आई विल गिव यू सम टाइम पीरियड कि आप नेट का फायदा उठा लो, दोस्तों से पूछ लो, आपको नहीं सोल्व कर पाओगे until unless you have no, you have not the clear cut idea टॉपिक इसके बारे में, ठीक है। सो धीमे धीमे सिचुएशन चेंज हो रही है, अब वो आपको रोट लर्निंग से हटकर दे वांट टू हैव दी एप्लीकेशन बेस्ड। सीओ का भी इतना खराब भी नहीं है, दे आर आस्किंग कि आप थ्योरी ऑफ डिजाइन को बताने से बेटर कि व्हाट इज हायरार्की, दे विल गिव द 4 डेफिनेशन एंड यू हैव टू चूज इट। तो आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हैं हायरार्की देख कर बताओ ना। सो ठीक है, चलो अब हम कोई नए क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, तो नाउ इसको भी लिख देते हैं, व्हाट आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन VR, उसके बाद क्या होना चाहिए। AR मतलब इज आर्किटेक्चर शुड बी द AR। अरे इंपॉर्टेंट है ना, कुछ होता है आर्किटेक्ट है कुछ इंपॉर्टेंट है, ये क्या मतलब है, मैंने नहीं करा हुआ मास्टर्स, आपके ऊपर है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। और ये टाइम नहीं है पूछने का, बिकॉज अभी आप छोटे हो, यू हैव टू थिंक अबाउट द बैचलर्स। 5 साल करोगे, पता नहीं आप मे भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन करेगा भागने का, तो 5 साल के बाद क्या होगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। ऑगमेंटेड रियलिटी, अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स, मुझे लगा कि उसकी बात कर रहे हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर भी ये सब चीज देखने को मिलेगी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, आप जो विजुअलाइजेशन करते हो या फिर वर्क वॉइस बनाते हो, इट्स अबाउट द ऑगमेंटेड रियलिटी। कैरियर रिलेटेड टू वर्क, कॉलेज लाइफ, लेट्स स्टार्ट सर। ठीक है, अब इतना हो गया, अब हम लोग आपसे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट थिंग, इट इज क्लियर दैट पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस थिंग। 180 पेजेस की पीडीएफ है, आप उसको पढ़ लेना, शायद आपका फायदा आएगा, और यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, देयर इज नो इश्यूज। पब्लिक वीडियोस, ऑफ कोर्स जो वीडियोस बनाई हुई है इसको मैं पब्लिक कर दूंगा, तो आपको नोट्स बनने की दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आई एम डूइंग विद योर कंसेंट। नाउ कम टू द स्ट्रेटजी ऑफ नाटा। देखो नाटा की जो स्ट्रेटजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाटा इज बिकम अनप्रेडिक्टेबल। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देयर इज नो गारंटी कि दे विल रिपीट द सेम टाइप ऑफ द पैटर्न इन द सेकंड अटेम्प्ट। वो आपको कुछ नहीं बताते हैं। इवन जब मैंने इसको वीडियो को बनाया था फॉर द नोटिफिकेशंस, वहां पर साफ साफ लिखा गया था कि देयर इज नो नीड टू हैव द कोचिंग सेंटर। वो मैंने आपको ये बताया भी था, ऑल्दो इट इज अगेंस्ट माय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मैंने आपको बताया था। बट अपने दिमाग से सोचो कि क्या कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि आप इतना अनप्रेडिक्टेबल पेपर बना देते हो, सो दैट्स व्हाई द स्टूडेंट नीड गुड कोचिंग। और कोचिंग गलत भी नहीं है, देखा जाए तो, अगर आप लॉजिकली देखा जाएगा कि अगर पर्सन वांट टू हैव अ गुड मार्क्स, तो क्या करेगा, हम लोग अगर गिटार सीखना होता है तो वी टॉक टू एक्सपर्ट फ्रॉम द गिटार फील्ड, तो उसमें गलत क्या है। इफ यू वांट टू गेट अ गुड कॉलेज और आप प्रिपेयर करना चाहते हो, देयर इज नथिंग बैड। कोचिंग कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, बट द प्रॉब्लम स्टार्ट व्हेन दे स्टार्ट एक्सप्लोइटिंग द स्टूडेंट्स, कि 50,000 रुपए दोगे तभी करेंगे, पैसे ले लिए, क्वालिटी नहीं दे रहे, तो वहां पर रेगुलेशन जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रमोट द रेगुलेशन हैज टू बी देयर, जो एक लिमिट के बाद ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं होना चाहिए। बट इट इज रिलेटेड फॉर द प्राइवेट कॉलेज एज वेल। 2 लाख 3 लाख क्लासेस होती हैं, नहीं होती हैं। आई हैव सम स्टूडेंट, दे हैव जॉइंड कोचिंग सेंटर एंड दे पेड अराउंड 70,000 रुपीज, दे आर स्टिल वर्किंग विद अस, और शायद उनको अच्छा लग रहा होगा तभी उसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करें नाटक को प्रेडिक्टेबल, देयर इज नो पैटर्न, डिसाइडेड पैटर्न, दे कैन चेंज इट। बट व्हाट आई फील, जो मेरा पर्सनल, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इट कैन बी रॉन्ग, तो मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ। I feel कि the next attempt is not going to be much difficult, that much difficult. The reason is because the COE does not understand कि ऐसा क्यों हुआ. This was the reason because this time only 14,000 students or 15,000 students filled the form, only 11,000 students passed it. And if you see, 25,000 seats are there in the private colleges or overall architectural colleges. Qualification is very much necessary. Either you go for donation or आपके पापा का भी कॉलेज होगा, तो दे विल नॉट गिव यू द एडमिशन अंटिल अनलेस यू क्वालिफाइड इट। सो 75 नंबर जो था आपका पैटर्न, दे हैव टू रिड्यूस इट बाय फोर्सफुली, क्योंकि उनको पता है कि 75 करते सो शायद 8 या 9,000 बच्चे सिलेक्ट हो पाते, और उन्होंने बाद में बोल दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड हम लोगों ने नंबर कम कर दिए। अगर इतने ही सेंसिटिव थे तो आपको पहले बताना चाहिए था, बिफोर कंडक्टिंग द एग्जाम। जैसे पैलेस्टाइन वाला इशू है, 1948 का रेजोल्यूशन आया, सो दे हैव डिवाइडेड द पैलेस्टाइन एंड द इजराइल इन 2 पार्ट्स। अब इजराइल ने मारना पीटना स्टार्ट करा, तो अभी बोल रहे हैं कि हमें तो 1948 वाला दिला दो। अब वो कह रहे हैं लेना तो लो 12% वाला।
सो वो चीज़ नहीं होती है, लाइक आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरे हिसाब से। नाउ यू नो द पैटर्न, आपको पैसेजेस के बारे में पता होना चाहिए। दे आस्क अबाउट 20-24 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश पैसेजेस, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नेट पर आपको इजीली मिल जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोर्स लेने की जरूरत है। यू विल सर्च ऑन इंटरनेट द पैसेजेस, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, इसलिए मैंने बोला जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, खासकर इंग्लिश वाले। और मनोहर कहानियां नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द गुड न्यूज़पेपर इज इंडियन एक्सप्रेस, मैं उसी को फॉलो करता हूँ नॉर्मली। तो आप चाहें तो उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इट्स अ वेरी गुड न्यूज़पेपर। धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट करो, इट विल इंप्रूव योर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर इन्फॉर्मेशन एंड इंग्लिश एज वेल। आप ये नहीं कह सकते हो कि आई एम बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया और द यूपी से, सो इंग्लिश की प्रॉब्लम है। लाइफ इज वेरी ब्रूटल, आप कमजोर रहोगे तो, और इट इज अ रूल, इट्स अ रूल ऑफ द नेचर। कोई जो कमजोर होता है उसको लिमिट कर दिया जाता है। यस इंडिया बिग, सो लेकिन कोई देयर इज नो गारंटी कि दोबारा हासिल करेंगे। अल्टीमेटली क्या है, आप उसको उस वेबसाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, दे विल आस्क यू सम अदर वेबसाइट। वो भी तो समझदार है ना, वो भी बेवकूफ थोड़ा बैठे हैं। सो माय थिंग इज कि इंग्लिश पैसेज वर्कआउट करो, क्योंकि 30 क्वेश्चंस और 20-24 क्वेश्चंस वाज देयर फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लीज मेक श्योर डोंट लीव अनअटेम्प्टेड एनी क्वेश्चन। नहीं भी आता है तो अटेम्प्ट करके आओ, स्टार्ट एलिमिनेटिंग। पैसेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो करीब 45 मिनट की, जाकर देख लेना, काफी कुछ डिस्कस किया है आपको पूरा डिटेल में, हम वहां से कवर अप कर लेंगे। फिर बात आती है रिडल्स के ऊपर, जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट द रिडल्स, केमिस्ट्री जरूरी नहीं है, रिडल्स के बारे में बात करें। रिडल्स का भी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ऑन द इंस्टाग्राम वी आर वर्किंग फॉर द लास्ट आई थिंक 1 मंथ, वहां पर अराउंड हम काफी रिडल्स डालते रहते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व इट। सो रिडल हैज टू बी एग्जैक्टली परफेक्ट, वो उनके ऊपर है ना, तो वो सब चीजें नहीं है। रिडल्स के अंदर सब्जेक्टिवनेस आ जाती है, तो इसलिए कुछ बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे थे, बट ये सुनता नहीं है किसी की। आप कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो क्या बोलोगे, है ना। आप ऐसा मान के चलो यू पेड मी एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लास, तो आप क्या करोगे, थोड़ा चिल्लाओगे, ये काम करोगे, बट वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट सीओए अनफॉर्चुनेटली इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट द रिडल कैन नॉट बी इम्प्रूव इन सिंगल डे। ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो, तो हम लोग डेली की अभी तो 2-3 दिन से हमने कम कर दिए हैं, बिकॉज वी आर क्वाइट बिजी विद यू। और नॉर्मली 2-3 रिडल्स रेगुलर आते रहेंगे, तो आपके अराउंड 100-150 रिडल्स वहां से हो जाएंगे कवर। बाकी जो हमारी क्लासेस चलती है वहां पर हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। तो रिडल्स का मतलब यही होता है कि अपने आप को लॉजिकल सेंस लगाओ, इतना सिंपल नहीं हो सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि द मैक्सिमम डिजिट यू कैन गेट बाय द टू यूजिंग द 2 नंबर्स, सो 99 तो इतना इजी ना पूछेंगे, इट्स अ रिडल। सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, 9 टू रेज़ टू पावर 9, सो इट कैन बी द बिगेस्ट नंबर, है ना। इस तरह की चीजें आती हैं, रिडल्स का मामला खत्म हो गया। सो आप वी कैन सोल्व, यस यू कैन सोल्व द यूसीड क्वेश्चंस, बट यूसीड का जो लेवल है थोड़ा हायर हो रहता है, नाटक इतना नहीं था। पीडीएफ हमारे पास नहीं होती है, वो महेश, वी डोंट हैव द पीडीएफ, क्योंकि आप जैसे कभी पढ़ रहे हो, लास्ट ईयर ऑल्सो सम स्टूडेंट्स गॉट एंगेज विद अस, वही लोग डालते रहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी 4-5 लोगों के पास है, सो जब भी लगते हैं तो करते रहते हैं। तो ऐसा हमारे पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं है, इट विल टेक जस्ट 1 मिनट टू रजिस्ट्रेशन, हैव द रजिस्ट्रेशन ऑन द इंस्टाग्राम, आप कर सकते हो, ठीक है। सर व्हाट इफ द पेपर लास्ट ईयर जैसा आए, नाटक टेक अटेम्प्ट किया, हाँ तो आ सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा आएंगे, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा गया है, देयर विल बी 125 क्वेश्चंस, सम क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, सम क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, सम क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स, तो फिर तो बात बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज की प्रॉब्लम आ सकती है। वो 25 क्वेश्चन ही आएंगे, टोटल विल बी 125 क्वेश्चन, बट व्हाट आई फील डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई करना छोड़ दो, ठीक है। अब आपको पैटर्न पता है, तो आप क्या करो, जो लास्ट अटेम्प्ट रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, यू ट्राई टू गेट कि आपके नंबर कहाँ पर कम रहे हैं, और दूसरा आपको फायदा मिलेगा व्हेन यू गिव द फुल लेंथ टेस्ट टुमारो। जब आपको टेस्ट आ जाएंगे तो आप देखो कि आपके नंबर किस पोर्शन के अंदर सबसे कम रहे हैं, और जिस पोर्शन नंबर कम रहे हैं आप उनको उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। हाँ तो ऑफकोर्स पेपर इजी आए तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, सिंपल है। कट ऑफ का मैंने बताया भी था, कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है यार। कट ऑफ का देखो सिंपल मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कट ऑफ। लोग बोलते हैं कि पेपर वाज इजी तो मैं स्कोर ज्यादा कर लूंगा, अरे वो रेस ही नहीं, आप इसको ऐसा समझो, लाइक एक रेस है, प्लेन एरिया पर रेस है, और स्टूडेंट यहाँ पर दे विल कंप्लीट द रेस इन 1 मिनट, और मैं पेपर डिफिकल्ट बना देता हूँ, और आई मेक द ट्रैक वेरी डिफिकल्ट, लाइक मैंने इसको स्टीप स्लोप दे दी, तो 1 मिनट नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स इट गोइंग टू 2 मिनट्स। पर फर्क क्या पड़ता है, इफ यू आर
लैगिंग समवेयर हियर, आप यहाँ पीछे हो तो यहाँ पे तो पीछे रहोगे। पेपर इजी हो जाएगा, इजी विल बी टू एवरीवन ना, इट इज नॉट ओनली फॉर यू। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, द डिफिकल्टी विल बी, इट विल बी क्वाइट सिमिलर टू ऑल द स्टूडेंट्स। पेपर डिफिकल्ट रहेगा तो आपकी कट ऑफ 2 मिनट यहाँ पर रहेगी। लेकिन अब सपोज करो देयर इज लाइक 1000 स्टूडेंट्स आर देयर एंड आई सेड दी टोटल 100 स्टूडेंट जो पहला पहुंचेंगे आई विल अवॉर्ड देम। आपकी रैंक अनफॉर्चुनेटली 101 है, तो आप यहाँ पर भी हार जाओगे, यू विल गेट द डिफीट हियर। और आप यहाँ पर भी कर दोगे तो आप यहाँ पर भी हार जाओगे, क्योंकि इट्स अ रेस। जैसे आप इसको ऐसे समझो, देयर इज अ स्टोरी, देयर वाज 2 फ्रेंड्स एंड दे वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। दोनों जा रहे थे आपस में बात करते हुए एंड देयर वाज अ लाइन, और वहां से लाइन की चिल्लाने की आवाज आने लगी। लाइन वाज देयर कि अब लगा भागना पड़ेगा। सो वन पर्सन वाज कि ही वाज स्टार्ट की टाइंग द लेस, अपने जूते जो होते हैं उसमें फीता बांधना स्टार्ट कर दिया उसने। देन फर्स्ट पर्सन आस्क्ड मी कि डू यू रियली थिंक दैट यू कैन रन फास्टर देन द टाइगर और द लायन। तब उसने बोला कि माय एम इज नॉट टू बीट द टाइगर, उससे तेज दौड़ना ही नहीं है, मुझे तेरे से तेज दौड़ना है, क्योंकि तू पीछे रहेगा तो लाइन तुझे खाएगा। सेम थिंग, आपको 200 में से 200 नंबर नहीं चाहिए, बट यू हैव टू बी लाइक इन दिस पोजीशन दैट यू कैन स्कोर बेटर देन अदर स्टूडेंट्स। इफ द पेपर वाज इजी, इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर एवरीवन। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। सो कट ऑफ, अगर आपको 100 बच्चे, दे लाइक सीओ इज सिलेक्टिंग और एनी इंस्टीट्यूशन इज सिलेक्टिंग 100 बेस्ट स्टूडेंट्स, अगर आपकी रैंक 101 है, इट हार्डली मैटर्स द पेपर वाज इजी, अनप्रेडिक्टेबल और इट वाज डिफिकल्ट, यू विल ऑलवेज बी आउट फ्रॉम द रेस। ठीक है, पर्सनली आपको बताऊं, वेन एवर आई हैव द एमसीक्यूज टेस्ट, और जब पेपर डिफिकल्ट आता है, अनप्रेडिक्टेबल पेपर आता है, तो मैं हमेशा स्कोर कर लेता हूँ। पेपर प्रेडिक्टेबल आता है, व्हेन देयर इज अ इजी पेपर, मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि जब पेपर डिफिकल्ट रहता है, इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर बैक। डिफिकल्ट टाइम में तो अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो पेपर डिफिकल्टी हार्डली मैटर्स फॉर इट, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यू ओनली। ठीक है, और सेम फॉर द इजी पेपर। But this time you have some basic idea, this type of question they will ask you, start working on it, have the test tomorrow, और आप नंबर को एनालिसिस करो। आई कैन नॉट एनालिसिस फॉर यू कि आपको बताऊं ये काम करना है, आपको खुद करना पड़ेगा। यू विल चेक कि अगर आपके सपोज यू स्कोर आउट ऑफ 200 यू स्कोर 105 सपोज मार्क्स, तो यू चेक इट कि आपके इंग्लिश में गलती हो रही है क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या है कि पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली पीडीएफ अभी। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आ गई है कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपको चेक करो कहां पर गलती कर रहे हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन, क्योंकि ये इट इज मोर लाइकली कि इफ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिपीट्स इन द नाटा एग्जामिनेशन, यू आर प्रोबेबली माइट नॉट बी इन द गुड पोजीशन। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्लियर है आपकी नाटा की। नाउ कम टू द जेई। जेई की स्ट्रेटजी इज वेरी इजी, इसके अंदर आपको दे आर क्वाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। समझो, अभी क्वेश्चन बात करने की जरूरत नहीं है। जेई का जो पेपर आता है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पेपर वाज डिफिकल्ट, इट कैन बी इजी, और ऐसा होता है नॉर्मली। इफ वी आर हैविंग 2 पेपर, अगर मैं 2 पेपर सेट करता हूं तो ऑब्वियस है ना कि कोई ना कोई चीज तो ऊपर नीचे होगी। ये 400 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर 100 मार्क्स आते हैं आपके मैथ्स के, 200 मार्क्स आते हैं आपके एप्टीट्यूड, एंड 100 मार्क्स जो आते हैं आपके if you want to have a good college, so you have to score at least 270 marks। ये परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकती है, बट एक बेसिक सा रफ आइडिया लेके चलते हैं। यू हैव टू स्कोर मोर देन 270 मार्क्स इफ यू वांट टू गेट अ गुड कॉलेज इन इंडिया, लाइक एनआईटीज, एसपी के लिए तो 300 प्लस है। अब आप सोच लो कि आप कैसे करोगे। इफ यू आर रियली बैड इन मैथमेटिक्स, तो आप 0 नंबर लेकर आते हो, तो इसमें से 300 में से आप कितने नंबर लेकर जाओगे? लाइक 300 में से आपके नंबर जाएंगे 250, तो आप तो वैसे भी रेस से बाहर होगे। आप इतना कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग कि यू सोल्व 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द मैथमेटिक्स। तो आपके जो 10 क्वेश्चन है, तो मतलब 4 इज इक्वल टू 40 मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए। नाउ यू कैन मैनेज इट। आपके जो 60 नंबर्स आपके माइनस हुए हैं यहाँ पर, सो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। बट इट इज अ रॉन्ग आइडिया टू लीव मैथमेटिक्स और द ड्रॉइंग एट ऑल। मैथमेटिक्स को आप इग्नोर कर यू विल नॉट गेट अ गुड कॉलेज फॉर श्योर, क्योंकि 300 नंबर का पेपर आपने बना दिया है, एंड आउट ऑफ 300 इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्कोर 300। मोर की तो भूल भी जाओ कि मोर देन 300, ये नॉर्मल कैलकुलेशन। देयर इज नो रॉकेट साइंस, ये आपके सामने है कैसा करना है।
व्हाट आई सजेस्ट माय स्टूडेंट्स, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आपको डरने की जरूरत कहीं से कहीं तक नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर मोर देन 60 मार्क्स है, स्कोर मोर देन 60 मार्क्स है। एप्टीट्यूड के अंदर यू कैन इजीली गेट 180 मार्क्स, और ड्राइंग के अंदर कुछ भी कर लो तो 70 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इजीली, 70-80। आप उसको ऐड ऑन करोगे कितना हुआ, 6 और 7 13, 13 और 8 20, 310 समथिंग कुछ आ गया। यू हैव द गुड चांसेस टू गेट द एसपी। अंडरस्टूड? सो यू आर नॉट अलाउड टू लीव मैथमेटिक्स टोटली। मैथमेटिक्स कैसा करना है ये आपको 11th 12 में सोचना चाहिए था, या अभी भी टाइम है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, चूज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्क हार्ड फॉर इट, हो जाएगा इफ यू आर फोकसिंग फॉर द जेईई। 90 मोर देन 99 98 परसेंटाइल तो रहती है। आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है जेईई का, ये देखो, आपके जेईई के 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। आउट ऑफ द बेस्ट विल बी चूजन, आपको परसेंटाइल आती है, फिर उसके बाद आपको मेरिट मार्क स्कोर करेंगे, मेरिट स्कोर, दे विल रिलीज द मेरिट स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। आपकी जो मेरिट स्कोर है अच्छे कॉलेज के लिए 1000 के अंदर आनी चाहिए, फॉर द एनआईटीज 1500 भी जाती है कभी कभी, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, डिफिकल्टी ऑफ द पेपर और अदर थिंग्स। और इफ यू हैव द रिजर्वेशन और समथिंग कोटा, देन उसका भी आपको फायदा मिल जाता है। अगर आपको चेक करना है तो इसकी वेबसाइट है जोसा की, वहां पर जाओ, वहां पर चेक ऑन इट की क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक फॉर द लास्ट ईयर, वो चेक करो, इट विल गिव यू सम फेयर आइडिया कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। बट it is like a thumb rule, if you want to have a good college then you have to score at least 3000 or 300, 300 के आसपास करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछा था कि फॉर द ड्राइंग सेशन की व्हाट अबाउट द ड्राइंग, कि ड्राइंग का मैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, ड्राइंग इज लाइक एन एडवांटेज। अगर आपको ड्राइंग आती है तो आपके पास मौका मिल जाएगा इसको सोल्व करने का। ड्राइंग के अंदर अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग 60 मार्क्स। किसी एक बच्चे ने मुझे पर्सपेक्टिव भेजा था एंड इट वाज रियली अमेजिंग, नॉट पर्सपेक्टिव, उसका कंपोजिशन था तो बहुत अच्छा बनाए गए हैं, तो ही विल डेफिनेटली गेट मोर देन 90 मार्क्स और 80-90। तो 20-30 नंबर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिसाइडिंग द मेरिट। आई विल टेल यू व्हाई। मैं अपने कॉलेज के अंदर आई वाज नेवर बी अ मेट्रो प्लस स्टूडेंट। मैं अब एवरेज में नहीं आता था, इवन एवरेज में नहीं आता था, अभी समझ के चलो कि बिलो एवरेज। मैं चाहता था कि इसरो के अंदर कुछ गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं फॉर दी आर्किटेक्ट्स। मैं वहां पर जाना चाहता था, इट वाज माय ड्रीम कि आई वांट टू वर्क एज आर्किटेक्ट इन विद इसरो। लेकिन जो उसकी परसेंटाइल है, जो परसेंटेज है, दे आर सेइंग कि इट हैज टू बी 65% एट लीस्ट। एंड यू नो हाउ मच आई हैव? 64.6%। Just because of 3 to 4 marks, I am not eligible to even fill the form of ISRO architects. मैंने तो बोला ना आपको, यू हैव टू स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल। बोर्ड्स के मैटर काम नहीं करते, मेरे सबके 60%। बोर्ड्स के अंदर 64% रहे हैं मेरे, मेरे परसेंटेज इसमें भी 64 समथिंग रही है मेरे। मैंने बताया ना, आई वाज नेवर बी गुड स्टूडेंट। आपको भले ही लगता होगा, बट मैं आपको बताऊं, मैंने 6th स्टैंडर्ड रिपीट किया है। मैं 6ठी क्लास में फेल हो गया था, तब पापा को तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या ही करेगा लाइफ में ये। देन आई स्टार्ट वर्किंग अगेन, और आई हैव कंप्लीटेड माय हाई स्कूल फ्रॉम द यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में होता है ना, हिंदी के अंदर था। एंड दैट टाइम आई गॉट 77%। आप समझ सकते हो, माय रैंक वाज 13 इन यूपी। तो जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड फेल हुआ है और 10th के अंदर 13 रैंक आई है, यूपी को सब मानते हैं, डिफिकल्ट बोर्ड माना जाता है, इट इज अ डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट बोर्ड। सो व्हाट आई सेइंग कि मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता था, लाइक कि आई डोंट बिलीव इन लाइक कि नंबर क्या करना है, लाइफ को एंजॉय करो यार, ऐसा चीज रहती थी। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम सेइंग टू यू, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 to 4 मार्क्स, अगर मैं 3-4 नंबर ज्यादा ले आ पाता इन माई 5 ईयर प्रोग्राम, तो शायद मैं आज आर्किटेक्ट की पोस्ट पर होता। आप समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कोई
आपका पास्ट कभी कोई डिसाइड नहीं करता है। इफ यू वर अ फेलियर इन योर पास्ट, ठीक है, पास्ट तो हो गया, बट यू हैव द फुल चांसेस, यू आर लाइक यू कैन रीराइट योर फ्यूचर, नॉट रीराइटिंग, यू कैन राइट योर फ्यूचर। आपका पास्ट कोई चीज डिसाइड नहीं करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पर्सनल लाइफ, मेरे बेस्ट टीचर हैं शब्बीर सर। एंड एक बार कुछ एग्जाम था एंड आई वाज फीलिंग कि शायद नहीं होगा, मतलब होता है ना, एंजाइटी होती है। तो सर ने मुझे बुलाया, मेरे से बात करी, एंड ही इज माय आइडल एक्चुअली। मैं जितना भी ट्राई करता हूँ, आई वांट टू बी लाइक, उनकी तरह बनना चाहता हूँ इन टीचिंग फील्ड। तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइन बोली कि अनुराग, पास और फेल इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ योर कैरेक्टर। अगर आप कोई एग्जाम को पास होते हो या फेल होते हो, या फिर कैरेक्टर पर कोई स्टेटमेंट नहीं है कि आप बिल्कुल बेवकूफ हो या कोई समझदार हो। लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन इंडिया। आईएएस का देने के बाद सुसाइड करते हैं लोग। दे आर स्ट्रॉन्ग इन इंटेलेक्चुअल, लेकिन अगर इंटरनली बात करें तो फेलियर रहे ना लाइफ में भी। स्टारबक्स का मालिक अपने आप को सुसाइड कर लेता है, क्यों? बैंकरप्सी। और जब बैंकरप्सी हुई थी, उसके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपीस थे। एक सर्वे हुआ यूके के अंदर कि सबसे ज्यादा खुश कौन है, द विच पर्सन इज मोस्ट हैप्पीएस्ट इन द लंदन। देयर वाज अ ब्लैक पर्सन, और उसके पास घर भी नहीं है, नो होम, एंड ही इज अ ड्राइवर, और वो लाइफ में खुश मनाता है। तो आपकी जो हैप्पीनेस है, इट इज फ्रॉम योर इनसाइड, इट इज अ मीन टू अटेंड समथिंग। पैसे अच्छे मिलते हैं, खुश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट देयर इज नो गारंटी इफ यू गेट द बेस्ट कॉलेज यू विल बिकम द सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, और इफ यू गेट सो लॉट्स ऑफ मनी, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ खुश रहेगी आपकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ ड्राइंग वाला पार्ट खत्म हो गया। ड्राइंग के लिए इट कैन नॉट बी इम्प्रूव विद इन अ डे। आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ट्राई टू हैव सम वर्क, स्टॉक्स वगैरह, ये सब चीजें देखो, कंपोजिशंस, ये सब चीजें बनाओ। और अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है, तो वी हैव ऑलरेडी मेड अराउंड 10 वीडियोस ऑन यूट्यूब आर्कजेनेसिस पर, उनको जाकर फोकस करो। ठीक है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पेड करने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगी, फिर ही आप चाहो तो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन हो गया नाटा और जेई का। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इफ यू गॉट एडमिशन इन द आर्किटेक्चर। अगर आपका बाय चांस बेकार कॉलेज में हो गया है, यू गॉट द एडमिशन इन लाइक अ वेरी न्यू कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, दे डोंट बिलीव इन एजुकेशन और समथिंग, आपकी लाइफ हेल होने वाली है। और अगर आपने एक अच्छे कॉलेज में कर लिया है, तो वहां पर भी ऐसी ही होगी, इतनी खास तो नहीं होगी, लेकिन इससे कहीं गुना बेटर हो। इट कैन बी हेवन एज वेल। जैसे मेरी कॉलेज की जो लाइफ है, मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने पढ़ाई क्या करी है। आई विल शो यू सम माय पर्सनल फोटोग्राफ्स, आप लोगों के साथ दिखाऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि तो मेरा एटीट्यूड कैसा था। तो ट्राई टू अवॉइड दिस। अभी टाइम है आपके पास, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, सो हैव सम टाइम। अगर आपकी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो उसको थोड़ा सा बोल दो कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बिकॉज ये टाइम चला गया तो दोबारा आपको कॉलेज में रहना पड़ेगा। ठीक है, सो हैव सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। वॉट एवर इस एज में ये प्रॉब्लम रहती है कि यू आर एंगेज विद समवन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, योर पर्सनल रिलेशन कैसा हो सकता है, बट वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज टेम्परेरी, मोस्ट ऑफ टाइम इट इज टेम्परेरी। आई विश कि आपका परमानेंट रहे। परमानेंसी इज कम व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने कैरियर के ऊपर। मैंने मेहनत की ऑन माई सेल्फ, तो अब मेरी लाइफ के अंदर गर्लफ्रेंड आती हैं जाती हैं, ब्रेकअप होता है कभी, वो भी लगता है, बट इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। ठीक है, वो सब चीजें आती हैं बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। लेकिन मेहनत करो अपने कॉलेज के लिए, वर्क हार्ड फॉर योर कैरियर, वर्क हार्ड फॉर योर फैमिलीज। आपकी फैमिली ने बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया आपके लिए। आपके 250 रुपीज यू हैव गिवन टू मी, और लाइक वी विल ऑल्सो गिव टू समवन एल्स। तो 250 रुपीज कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप वापस आकर बैठ कर बात करो। यस, पोर्ट्रेट एंड द कंपोजिशन आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जेई, उसके लिए भी 2-3 वीडियोस हैं, अब उनको चेक कर लें। ठीक है, सो अभी आपके पास टाइम है, वर्क आउट फॉर दिस, ट्राई टू गेट अ गुड कॉलेज। उसके बाद अब आपको मान लीजिए यू गॉट दी एसपी, और हम मान लेते हैं सेप्ट मान लेते हैं, और सीसीए मान लेते हैं, या फिर आईआईटीज मान लेते हैं, एनआईटीज, दे कंसिडर एज अ गुड कॉलेज इन इंडिया। वहां पर जाके भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिगरेट, लिक्वर या फिर फालतू की चीजों में फंस जाते हैं,
और बहुत कुछ इजी ऑप्शन होता है वहाँ पर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू लीव योर हाउसेज, नो वन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, करना चाहो कर लेना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको दूर ही रहो इन सब चीज़ों से। गेटिंग अ गुड कॉलेज इज एन एडवांटेज, लेकिन एडवांटेज होने का मतलब ये नहीं है कि सचिन का जो बेटा है उसको एडवांटेज है, बिकॉज ही विल गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम द सचिन तेंदुलकर, लाइक द गॉड ऑफ द क्रिकेट। पर आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि विल बिकम लाइक अ सचिन तेंदुलकर। इफ यू ज्वाइंड एसपीएस, सेप्ट और आईआईटीज और आप गलत चीजों में फंस जाते हो तो आपका कैरियर वहां भी खराब हो जाए। ट्राई टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ बुक्स के थ्रू नहीं आएगी। हैव दिस काइंड ऑफ द मेंटेलिटी कि आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो rather than watching some episodes or the series on the YouTube or something. These are the waste of time. लोग गेम ऑफ थ्रोन देखते हैं, जीओटी बोलते हैं ना, गेम ऑफ थ्रोन, जीओटी। मेरा फ्रेंड है जो साथ में रहता था, अभी तो नहीं है यहाँ पर, और रात को 1:30 बजे जाग रहा है, क्या करना है यार, मुझे एपिसोड देखना है। अरे यार तुम बेवकूफ हो गया कि अगर अपने कैरियर के ऊपर इतना तुम सीरियस हो जाओगे तो सोच कर सीख सकते हो कितना कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग। आपका कॉलेज के जाने के बाद आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यू हैव टू वर्क फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर आर्किटेक्चर। ट्राई टू गेन इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल रिलेटेड, ट्राई टू इम्प्रूव सम स्किल्स लाइक फोटोग्राफी, स्केचिंग, पेंटिंग, मॉडल मेकिंग, थीसिस और समथिंग। ट्रैवलिंग वाला काम आप देखो, ये सब चीजों के लिए ऑब्जर्व करना सीखो, मेहनत करना उन चीजों के लिए। कॉलेज जाके अगर आप ढीले पड़ गए तो फिर बात वही हो गई कि आपको कुछ मिला और आपने उसको गवा दिया। 5 साल के बाद जाओगे तो यू विल रियलाइज इट कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्रीज देखो, वॉच सम गुड मूवीज। मूवीज को देखने का सिंपल तरीका है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी मूवीज अच्छी हैं गलत हैं जो आप देखते हो। वेरी सिंपल, आप अपनी गैलरीज में जाओ, इफ इट इज रिलेटेड फॉर द स्पोर्ट्स, और अगर किसी की बायोपिक है तो आप बहुत समझदार हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि जितनी बायोपिक बनाई जाती है, स्पोर्ट्स मूवी बनाई जाती है, दे विल गिव यू द मोटिवेशन, आपको स्ट्रगल दिखाती है। ये मूवीज आपको ट्राई करो देखने की, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लोकल लैंग्वेज में हो, बिकॉज दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू। एम एस धोनी मूवी देखोगे, मैरी कॉम की देखोगे या फिर मिल्खा सिंह की देखोगे, यू विल फील मोटिवेटेड। तो ये ट्राई करो, ये तो होनी चाहिए आपके लिए उसमें। अगर ये आपको देखने में थोड़ा सा रहता है तो यू कैन हैव द लाइट फन, लाइट एंटरटेनमेंट, लाइक कुछ कॉमेडी मूवीज होती हैं आप देख सकते हो फन के लिए, वो भी चलेगा, इट इज एवरेज। और अगर आपकी मूवीज की जो लिस्ट है इट इज हैविंग लाइक रिलेटेड टू द सेक्स और ड्रग्स और ये वॉयलेंस है, गाली गलौच है, तो आप समझ सकते हो कि आपके कैरियर कहां पर जाने वाला है। ठीक है, तो प्लीज इस तरह की मूवीज को अवॉइड करो, वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो वुमेन को एक एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। आजकल ऐसे ऐसे गाने आते हैं, आप समझते हो उन गाने किनकी उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके रोल मॉडल हनी सिंह है तो आप समझ सकते हो कैरियर कहाँ पर है। यू विल रिमेंबर दिस थिंग आफ्टर 5 years, यू विल रियलाइज इट कि आपने अपना कैरियर खराब करा है। सो ट्राई टू गेट इन दिस फील्ड। डॉक्यूमेंट्रीज देखो, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर आता है कि मार्वल्स के ऊपर आपका एंटरटेनिंग है, अगर आपको गलत चीज नहीं दे रही तो यू कैन वॉच इट। लाइट एंटरटेनमेंट है, फन है, कॉमेडी है, इट इज टोटली ओके फॉर द टाइम पास। बट इन सब चीज दूर रहो जो आपको गलत चीज दिखाई जाती है। ठीक है, हाउ मच वी नीड टू स्पेंड ऑन मॉडल मेकिंग एंड ट्रैवलिंग इन 5 years, वो आपको देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है। मॉडल मेकिंग इज नॉट एक्सपेंसिव, अगर आप दिमाग लगाओगे, आइटम ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं तो, लेकिन आप मान के चल सकते हो कि आई थिंक 10,000 रुपीज फॉर अ ईयर, 5 to 10,000 रुपीज फॉर द स्टेशनरीज और द मॉडल मेकिंग यू विल हैव टू स्पेंड इन समथिंग। 5,000 रुपये से कम क्या होगा। ट्रैवलिंग के लिए आपके ऊपर है, कॉलेज के ट्रिप जाएंगे तो ट्रैवलिंग फ्री कर देते हैं, बट यू हैव टू स्पेंड ऑन योर बेसिक नेसेसिटीज। ट्रैवलिंग के लिए मैंने कभी मिस नहीं किया है। So is portfolio mandatory for getting into college? No, there is no importance. There is no at all. There is no need to have the portfolio for the BR college. क्योंकि आपको सिर्फ जेई और नाटा में अच्छा स्कोर करना है। हाँ, बट फॉर द इंटर्नशिप और फॉर द गेटिंग द गुड जॉब यू हैव टू वर्क फॉर द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बात करूंगा इसके बारे में, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीज कमी है और क्या वो करना है। ठीक है,
अब एक नया क्वेश्चन भी और आता है कि व्हाट इफ आफ्टर कंप्लीटिंग द बीआर, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने आपको फर्स्ट जो हमारी पहली क्लास हुई थी डिस्कस भी किया था कि यू कैन ज्वाइन अ गवर्नमेंट सेक्टर, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी आती हैं, हाउसिंग अर्बन डिजाइनिंग के आते हैं, और आपके स्टेट लेवल की भी होती है, पंचायत पंचायत में भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी, लेकिन बी प्लानिंग में ज़्यादा है रादर देन बी आर। ठीक है, पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे, विच विल हैव सम पेशेंस। ठीक है, क्लियर। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी प्राइवेट फर्म, जैसे मैंने ज्वाइन की थी अर्थस्केप्स इन अहमदाबाद, और भी कई सारी फर्म ज्वाइन की थी, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक आपका मन कर रहा है कि एजुकेशन में जाना, तो यू कैन वर्क विद अस, तो वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, सीओ में जॉब कैसे मिलेगी, दे विल गिव यू द नोटिफिकेशन, उनके वेबसाइट चेक करते रहो, अगर उनकी वैकेंसीज होगी दे विल लेट यू नो। वो पब्लिकली टेंडर निकालते हैं, एक एग्जाम होता है, फिल करना होगा, बेसिक चीजें हैं, उसका हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर सम डिफरेंट प्रोफेशन लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग, अर्बन डिजाइनिंग, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं। इट इज अ फैक्ट कि 45% आर्किटेक्ट दे लीव देयर प्रोफेशन, तो वो भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जब मैंने अपने नीदरलैंड्स में ट्रेनिंग की थी, सो दैट टाइम माई बॉस गिवन ऑफर कि आप चाहो तो आर्किटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ सकते हो, बट इट वॉज नेवर बी ऑप्शन फॉर मी कि आई डोंट वांट टू लीव माई कंट्री। इसलिए था, कुछ उसकी भी अलग चीजें हैं कि वाई आई डिसाइडेड। आई लव होलैंड, इट इज माई सेकेंड लाइक होम फॉर मी, मैं इसको मानता हूँ कि मैंने काफी टाइम स्पेंड किया है, बट आई बिलीव कि इंडिया में ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सीटी दे दो, क्या दिक्कत है यार। हर्षनी कितनी बार एक्सप्लेन करूंगा, बता दो दिया नाटक की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। जो कमी है उसको फोकस करो, लास्ट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है उसको देखो, कमी करो। ठीक है, मैं जो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। फिर आता है ड्राइंग फॉर आर्किटेक्चर, ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। तो देखो काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग इज समथिंग, आपका कॉलेज में आपका जेई रैंक आ गया, नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर योर कॉलेज। इफ यू आर फोकसिंग फॉर द जेई, और लाइक जेई की जो कॉलेजेस हैं, एसपीए और एनआईटीज हैं, तो जोसा की तरफ से एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, आपने दी भी होगी या सुना भी होगा। इट इज लाइक वीडियोस मिल जाएंगे आपको बहुत सारी, वो वेबसाइट पे जाओगे, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो एनटीए ही कंडक्ट कराती है आपकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग किसके हिसाब से होगी, इट बेस्ड ऑन योर मेरिट स्कोर। रैंक 1 होगी आपकी मेरिट स्कोर के अंदर, तो आपको जो कॉलेज में उंगली रखोगे आपको मिल जाएगा। आपकी रैंक 1000 होगी तो सोचना पड़ेगा, यू विल गेट दी एनआईटीज। आपकी 10,000 है तो फिर भागते रहो, नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटर्नशिप आप 7th और 8th सेमेस्टर में कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में दे गिव मी 2 डिग्रीज। हमारे कॉलेज के अंदर क्या है, सीसीए में अभी का मुझे पता नहीं है, बट फ्रॉम बट दैट टाइम सीसीए वाज गिविंग 2 डिग्रीज फॉर अस। एक होता था बीबीएस की, बैचलर्स ऑफ बिल्डिंग साइंस, और एक मिलती है बीआर। बीबीएस की डिग्री मिलती है 3rd ईयर के बाद, दैट इज 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हो आप। आफ्टर 6 सेमेस्टर यू हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप फॉर 1 सेमेस्टर। तो आपके 6 सेमेस्टर हमारी रेगुलर स्टडी होती थी, 7 सेमेस्टर्स में हम देर विल बी, अरे 5 ईयर प्रोग्राम है ये, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, सो इट इज गोइंग टू बी 10 सेमेस्टर प्रोग्राम। 1 to 6 आपको रेगुलर डिस्कशन आपकी रही क्लासेस रहेंगी। 7 सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप के लिए जाना होगा। कुछ कॉलेज क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो डिवाइड सम स्टूडेंट्स ऑन द 8th सेमेस्टर, लाइक इफ आई कॉलेज इज हैविंग 100 स्टूडेंट, तो क्या करेगा, 50 बच्चों को बोलेगा कि यू कैन डू द इंटर्नशिप इन द 7th सेमेस्टर, एंड रेस्ट 50 स्टूडेंट दे कैन ऑल्सो डू द इंटर्नशिप इन द 8th सेमेस्टर। नॉर्मली एक ही सेमेस्टर में होती है, आइदर 7 और 8 सेमेस्टर। इन माई कॉलेज इट वॉज इन 7 सेमेस्टर। तो आपको 6 महीने के लिए जाना होगा। यू हैव द ऑप्शंस कि आपको आर्किटेक्चर इंडिया से करना है, किसी ट्रेनिंग करना है, कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक इन माई कॉलेज की जो फॉर्म होनी चाहिए, इट हैज टू बी मोर देन 10 years ओल्ड। तो मैंने नीदरलैंड से की थी, मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे कुछ ने स्विट्जरलैंड से की थी, कुछ ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूरोप से की थी, ऐसा था। बट आई वाज द फर्स्ट जिनको मुझे इंटर्नशिप मिली। सैलरी नहीं होती है इंटर्नशिप के अंदर, दे विल नॉट गिव एनी सैलरी, दे विल गिव यू स्टाइपेंड्स, कुछ पैसे दे देते हैं। माई बॉस गिव मी 1000 euros, तो 80-90 हज़ार मुझे मिल जाते थे महीने के, जो काफ़ी सफिशिएंट होते थे एज अ स्टूडेंट।
सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, फिर आपका 8 और 9 सेमेस्टर आपका ऐसे ही रहता है, और 10 सेमेस्टर के अंदर आपको थीसिस होती है, डेजर्टेशन होती है। आपको एक टॉपिक चूज करना होता है। मैंने आपको डिस्कस करूंगा कि मेरा टॉपिक क्या था। माय टॉपिक वाज ओशनियरियम। तो मैंने उस टॉपिक को, आप एक टॉपिक चूज करते हो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और उसके बाद आप अपना उसको 6 महीने स्टडी करते हो, केस स्टडीज करते हो, अपना डिजाइन प्रपोज करते हो, आपकी ज्यूरी बैठती है, और आपका जो ये पब्लिक भी होता है। तो आप उसको जब नंबर मिलते हैं तो यू विल गेट कि आपको पास होगी। उसके बाद आपको 10 सेमेस्टर करने के बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस, COA का। COA क्या करता है, 1 साल का आपको पहले प्रोविजनल लाइसेंस देगा, देन आप उसको रिन्यू कर सकते हो। 1 साल के लिए कर सकते हो, और यू कैन डू फॉर दी 10 ईयर्स एट ए टाइम। तो आपको डिपेंड करता है। ठीक है, तो COA का लाइसेंस मिल जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू मेक द बिल्डिंग्स। चंदन, आपको देखना पड़ेगा सीटी का क्या है, महाराष्ट्र काउंसिलिंग के बारे में बात कर रहे हो आई गेस, तो आप वो देख लेना वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, मैं आपके एक उसको जनरलाइज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, रादर देन फोकसिंग ओनली 1%। ठीक है, क्लियर है यहाँ से कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है जेई का। नाउ कम टू द नाटा। नाटा में साफ साफ लिखा गया है कि नाटा इज नॉट गोइंग टू हैव द काउंसलिंग। नाटा काम सिर्फ इतना है, एक एग्जाम कंडक्ट कराना और उनको आपको एक स्कोर कार्ड दे देना। स्कोर कार्ड देने के बाद आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हो, लाइक जेजे में जाओगे, आप सेप्ट में जाके जाओगे, या और कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाते हो। तो वहां पर अप्लाई करते हो कि सर दिस इज माई रैंक एंड आई वांट टेक एडमिशन। तो उनको लगता है तो दे देते हैं, पैसे दोगे तब भी दे देंगे वे। वो अलग अलग पॉइंट है। हर स्टेट की अलग काउंसलिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात की काउंसलिंग अलग अलग होगी, सो आप गुजरात में जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर देयर काउंसलिंग। वहाँ पर 50% सीट ओपन होती है। तो सबका अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अलग है। अगर आपको थोड़ा पढ़ना है तो आप कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी लास्ट ईयर, आप सर्च करो काउंसलिंग प्रोसेस, महाराष्ट्र काउंसलिंग प्रोसेस आर जेनेसिस, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना यार, जीजे के बारे में मुझसे मत पूछो, मैं बता रहा हूँ ना, आई कैन नॉट डिस्कस विद इंडिविजुअल कॉलेजेस। मेरा भी टारगेट ये है कि एक बच्चों को ना डिस्कस कर एक ऐसे टॉपिक ले ना। तो आपको चेक करो उसमें क्या है, उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाएगी आपको, आई विल शेयर विद यू। तो आई कैन नॉट, लाइक मैं अब 450 कॉलेजेस हैं, आप सबका क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे तो पूरा डिस्कशन जो मेन टॉपिक हमारे मिस हो जाएंगे। अभी आप समझो कि प्रोसेस क्या है, आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या होता है, आफ्टर गेटिंग द नाटा एग्जामिनेशन आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और स्कोर कार्ड के बाद आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हो। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी सबकी काउंसलिंग होती है। उसके बाद जो कोचिंग, एक कॉलेज है, सपोज कॉलेज, एंड इट इज हैविंग द 100 सीट्स। 100 सीट्स के अंदर आई थिंक 75 सीट्स जो होती हैं काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है, कभी 50% भी होती है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट। और कुछ सीट अपने पास रखते हैं 25 to 50 सीट, 50%। सो इसका मतलब ये होता है कि दे कैन गिव द एडमिशन देयर ऑन मैनेजमेंट, जो उनका मैनेजमेंट होता है, इसलिए बोला जाता है मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा कि नाटा आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट फेल्ड इन फर्स्ट टाइम सर, क्योंकि मार्क्स के पीछे भाग रहा था। सर हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प सीट इन सेट। वो देख लेना, आपकी जो मेरिट स्कोर है उसमें आपके अराउंड 150 प्लस होने चाहिए। मेरिट स्कोर विल डिसाइडेड बाय 50% नाटा स्कोर और 50% बोर्ड्स। तो आपके बोर्ड्स में नंबर बहुत ज्यादा हैं तो आपके नाटा के थोड़े नंबर कम भी लाओगे, इट विल बी ओके। और अगर आपके बोर्ड्स के नंबर बहुत कम है तो भूल जाओ। सर हाउ टू अप्लाई फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज आफ्टर 12 इट इज गुड टू स्टडी अब्रॉड। आ रहा हूँ मैं यार, अभी इस टॉपिक पर आ रहा हूँ। बताए तो प्राजक्ता, यू कैन रिपीट एनी टाइम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज का क्या है। देखो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हो, आई हैव नो आइडिया फॉर द बैचलर्स, बट आपको मैं मास्टर्स का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मास्टर्स के बारे में मेरी स्टडीज की गई थी, बाकी मेरे जो दोस्त हैं मुझे बताते रहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि मास्टर्स का रेट क्या है, तो उसी के लगभग कुछ होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हो तो यू हैव टू स्पेंड 50 लाख रुपीज। अगर आप न्यूजीलैंड से करना चाहते हो तो 50 लाख रुपीज आएगा। स्कॉटलैंड से करना चाहते हो तो 50 लाख रुपीज है। कनाडा से करना चाहते हो तो 40 लाख रुपीज है। यूएसए से करना चाहते हो अगेन 40 to 50 लाख रुपीज है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर आप
यूके से करना चाहते हो अगेन 40 to 50 लाख रुपीस। अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आई विल, सिंगापुर के अंदर 20 to 25 लाख रुपीस है फॉर द मास्टर्स, ठीक है। तो वहाँ थोड़ी सी कम है, 20 से लेके 25 लाख के आसपास है। मास्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आई हैव नो आइडिया फॉर दी बैचलर्स, क्योंकि लोग करने का इतना कुछ होता नहीं है। बैचलर्स भी इतने की होगी कम से कम, उससे कम तो क्या ही करेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू 4-5 ईयर्स प्रोग्राम, तो आप इनका दुगना भी कर सकते हो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको मास्टर्स के लिए आपको अप्लाई करना है देन आई विल सजेस्ट यू कि जर्मनी से कर लो। जर्मनी से करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि वहां पर ट्यूशन फीस नहीं है, दे डोंट चार्ज एनी ट्यूशन फीस, एजुकेशन फ्री है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन फ्री है तो आपका फ्री में हो जाएगा, आपको वहां पर जाना, वीजा, रहना होना, वहां पर आप मान सकते हो। और द पर्सन इज अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स फॉर द 2 ईयर प्रोग्राम, तो उसका भी कम से कम 10 से लेके 12 लाख का बजट होना चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो। अब आप सोच कर देखो, सपोज 50 लाख रुपीज लेके चलते हैं कि 50 लाख रुपीज आपने सोचा कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज। अगर आप 50 लाख रुपए खर्च करना चाहते हो, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग देविका, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीवन। नीदरलैंड्स के अंदर 50 to 60 लाख रुपीज, मैं सजेस्ट कुछ नहीं करता हूँ, मेरा काम है बताने का। अब आपके ऊपर डिसीजन है आप क्या करना चाहते हो। 50 लाख रुपीज आप देना चाहते हो, अब आपको क्या होगा, लोन लेना पड़ेगा। 40 लाख रुपीज का लोन लिया आपने और आप 10 लाख रुपीज डाउन पेमेंट, फर्स्ट ऑफ 10 लाख रुपीज भी बहुत बड़ी अमाउंट है देखा जाए तो। 40 लाख का जो लोन होगा 4 साल 5 साल के बाद, तो आपके करीब 5 से लेकर 10 साल तो इसी में निकल जाएंगे टू रिपे द लोन, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इफ यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन मास्टर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं उनकी करेंसी में। ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर आपको उतने रेस्पेक्ट नहीं मिलती, इतने आपको फायदा नहीं मिलेगा। मतलब इफ यू इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज फॉर द गवर्नमेंट फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, और आपको 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, 30 40 50 साल जाकर नौकरी करोगे तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी, बट आप इसको रिपे नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि इफ यू वांट टू गो टू द फॉरेन कंट्रीज, आप वहाँ पर अच्छा काम सीखो, वहाँ की लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। लैंग्वेज सीखो, उसके बाद वहाँ पर सेटल हो जाओ, वहाँ पर प्लानिंग करो। जैसे नीदरलैंड्स के अंदर अगर किसी आर्टिस्ट को हायर करना होगा तो द फर्म हैज टू पे एटलीस्ट 2800 यूरोस, इतने यूरोस पे करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो अराउंड 780 से, तो इट विल कम टू 2 to 2.5 लाख रुपीज पर मंथ आपको मिल जाएंगे। तब चीज समझ में आती है कि इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीज एंड यू आर गेटिंग 2.5 लाख रुपीज, आप सोच सकते हो। और 2 to 2.5 लाख रुपीज का मतलब भी ये नहीं है कि सारे बच जाएंगे, आपकी जो खर्चा आएगा पर मंथ वो अराउंड 1 लाख to 1.5 लाख रुपीज आएगा ही आएगा टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इंटर्नशिप के बारे में, सो दैट यू विल गेट ए बेसिक आइडिया। यस, इट इज लाइक कोई एग्जाम नहीं होता है, आपको वहां पर अप्लाई करना होगा। दे माइट हैव सम एग्जाम्स, आई हैव नो आइडिया, लेकिन फॉर द मास्टर्स आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। यू हैव टू कन्विंस देम कि आई वर्क लाइक दिस और आप मुझे रख लो, ऐसा कुछ होता है। अगर पैसे हैं तो यूनिवर्सिटीज में आपको मिल ही जाएगा, लाइक दे आर मनी मेकिंग कंपनीज, कौन मना कर रहा है। पैसे हैं आपके 50 लाख रुपए, आप मुझसे बता देना, मैं कुछ आपको बता दूंगा एक दो यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको सिर्फ पेमेंट करो, कल चले जाओ, ऐसा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा व्हाई दे आर ऑफरिंग यू, बिकॉज दे आर गेटिंग 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप यू आर लिटरली क्या 1% में आते हैं इंडिया की, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। फॉर दी मास्टर्स अगर आपको इंडिया मास्टर्स करनी तो गेट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यस ऑफ कोर्स आपको गेट करना पड़ेगा, ठीक है। खैर मास्टर्स की अभी कोई बात करने का पॉइंट नहीं है, बिकॉज यू आर टारगेटिंग फॉर द बैचलर्स, और 5 साल बाद क्या होता है वो हम कोई बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा खर्चा बताऊं, मैं नीदरलैंड्स ट्रेनिंग, मेरी जो लिखी गई थी वो 723 यूरोस थी, क्योंकि अगर किसी को हायर करना है नीदरलैंड्स में तो दैट पर्सन हैज टू गिव 223 एज अ स्टाइपेंड। लेकिन 273 कभी मुझे 800 यूरो मिलते थे, लेकिन 1-2 महीने के बाद माय बॉस इंक्रीज टू 1000 यूरोस। आप समझ सकते हो 90,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें मेरा खर्चा 450 यूरोस का जाता था अकोमोडेशन का। मेन सिटी में रहता था मैं, बिल्कुल दी हाई पोस्ट कॉलोनीज, और वहां पर बिल्कुल मार्केट था, वहां पर डीजे वगैरह बहुत कुछ चलता था। फोटो दिखाऊंगा थोड़ी सी मैं आपको, थोड़ी सी आज। 450 यूरोस का तो मेरे 50% तो पेमेंट वहां चली जाती थी। 100 यूरोस समथिंग, 100 to 150
आपके बेसिक फूड एंड ऑल दिस थिंग, खाना पीना, और आप मान लो 50 यूरोज आपके ट्रैवलिंग। बाकी मैंने आपको एक साइकिल खरीद ली थी, बाइसिकल, तो मैं वहाँ से मैनेज करता था। लाइक सभी लोग वहाँ पर ऐसा करते हैं, दे डोंट वेस्ट मनी ऑन द प्राइवेट व्हीकल्स। अल्टीमेटली मुझे 200 से लेकर 300 यूरोज बचते थे पर मंथ, और मैं एक कंट्री कवर कर लेता था, मतलब इन अ वीकेंड्स, एक महीने में एक बड़ा ट्रिप में मार देता था। लाइक नीदरलैंड से मुझे पराग जाना है, चेक रिपब्लिक जाना है, तो 300 यूरोज के अंदर आई कैन मैनेज। और उसकी टेक्निक होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, यूरो पासेस आते हैं, लेकिन वो पॉइंट नहीं है बात करने का इस बारे में, है ना। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसा आप मैनेज कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग 1000 यूरोज, लेकिन वो एक सर्वाइवल है। आप वहाँ प्लानिंग नहीं कर सकते हो कि मैं जिंदगी ऐसा निकाल लूँ, ठीक है। इन अ कॉलेज टाइम इट इज फिजिबल, लेकिन आप आर्किटेक्चर करने के बाद आप वो ऐसा काम नहीं कर सकते। यूरोपियन कंट्रीज जो देखने में अच्छी लगती हैं, उसका ड्रॉबैक भी ऐसा ही है। फॉर दिस यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 65%, फिर एग्जाम होता है उनका, और ये चीज। कुछ टॉपिक थे यहाँ तक जो डिस्कस करना था। कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग और मॉडल मेकिंग, ये सब आपके 5 साल में आ जाएंगे इफ यू आर अडेप्टिव, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। अगर आपका डिजाइन मेंटेलिटी तो फायदा मिलेगा ही आपको। जेई एडवांस के लिए उसका वो नहीं है, आप स्कोर करो, उसके अंदर जेई एडवांस के लिए पेपर दोनों देने पड़ते हैं, फिर वो अलग से एग्जाम होता है, उसका मुझे कुछ आई विल शो यू। नाउ आई एम कमिंग टू माय पोर्टफोलियो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मेरा काम कैसा था, मैं काम कैसा कैसा करता था। सो कुछ और रहता है कभी से रिलेटेड, क्योंकि पोर्टफोलियो के बाद आई विल कंक्लूड द क्लास, फिर कोई नया टॉपिक नहीं लूंगा। आई थिंक क्लियर। फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इट इज एन एडवांटेज। ड्राइंग आप थोड़ा सा कर लो अगर जेई में जाना चाहते हो तो। ड्राइंग ऐसा नहीं है, दुनिया के सबसे बेकार स्केचेस मैंने देखे थे ले कॉर्ब्यूजर के। सो अगेन आर्किटेक्चर का यार, आप एक चीज सोच के देखो, आप ऐसा समझो कि मैं पढ़ाता हूँ, आई थिंक मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ आप लोगों को, है ना, मैनेज कर लेता हूँ बच्चों को मैं। यहाँ पर मेरे लिए ये टूल्स मैटर करते हैं क्या, कि मैं कीनोट खोल लेता हूँ, मैं गो टू मीटिंग ऐप पे काम कर लेता हूँ, आई कैन वेरी मच कंफर्टेबल विद स्टाइलस, ये क्या है, इट इज एडवांटेज। आप इन सब चीज देखने थोड़ा ना आते हो, आप मुझसे पढ़ने के लिए आते हो बिकॉज ऑफ द नॉलेज। तो आर्किटेक्ट का काम क्या है, आर्किटेक्ट काम है बिल्डिंग बनाने का। इफ ही इज गुड इन ड्राइंग, इफ ही इज गुड इन फोटोग्राफी, इट्स एन एडवांटेज। पर किसी की ड्राइंग अच्छी होना, किसी की फोटोग्राफी अच्छी होना, कोई जरूरी नहीं है दैट पर्सन विल बी अ गुड आर्किटेक्ट। तो आपको चीज समझनी पड़ेगी। माई फर्म वॉज अर्थ एस्केप्स, EARTH, अर्थ एस्केप्स, ये सैटेलाइट रीजन में मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है वहां पर। मेरे जितने भी ऑफिस हैं, मतलब मुझे सही बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि यू आर वेरी ब्लेस्ड। मुझे सच में ऐसा बोला था, टच वुड की गलत ना हो, कुछ उल्टा ना हो, लेकिन इसलिए ब्लेस्ड इसलिए बोलते हैं कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जो मेरे टीचर्स भी हैं, और जितनी मेरी फैकल्टी है मेरी बहुत अच्छी बनती है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको सही बताऊं, मेरे पीछे बहुत सा सामान दिखाई दे रहा होगा, 50% इज गिफ्टेड बाय सम अदर पीपल। मेरे दोस्त आते हैं तो हमेशा गिफ्ट लेकर आते हैं मेरे लिए। मैं कभी कभी शाम के टाइम ऐसा मिल जाता है कि किसी ने ऑर्डर कर दिया, लाइक शेक ऑर्डर कर दिया कैवेंडर्स का कुछ भी, तो मुझे लगता है मैंने कब करा, फिर कैसा पेमेंट हो गया है बस आपके लिए, इतने गिफ्ट में मिलते रहते हैं। तो और मैं मांग भी लेता हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि लेकर क्यों नहीं आया है। जैसे मेरा फ्रेंड सऊदी अरेबिया में रहता है, तो उसको पता होता है कि अगर उसको यहाँ रूम पे आना है तो ही हैज टू बाय समथिंग फॉर मी, ले आता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइक ये थोड़ा साफ कर लेता हूँ, देखो नहीं, ये से कैलीग्राफी इंक है। ये कैलीग्राफी इंक अराउंड 400-500 रुपए की है, इट इज फ्रॉम द दुबई। दुबई से लेकर आते हैं, ऐसे बहुत सारी हैं। जब भी आते हैं तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं बहुत ज्यादा गिफ्ट वगैरह मुझे देते रहते हैं। और पता है मैं नाराज भी हो जाता हूँ कि अगर कोई गिफ्ट लेकर नहीं आएगा तो बात नहीं करूंगा, और इसलिए अक्सर लोग पसंद भी करते हैं मुझे। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि निगेटिव लेकर चलता हूँ किसी के सामने। जो मुझे चाहिए होता है बोल देता हूँ कि मुझे चीज चाहिए, लेकर आना, ठीक है। चलो अभी खत्म हो गया। लाइफ को आराम से रिलैक्स लेकर जियो, ऐसा नहीं होता है कि पेन लेना जरूरी है, स्ट्रगल करना जरूरी है। मजे से जियो यार लाइफ को। यू नेवर नो कि लाइफ कब तक है, क्या है, लाइफ क्या दिखा दे आपको।
filling J form on the back. I saw BR can also apply. Then I thought to prepare and search it YouTube, where I came across Arcgenesis. With all your efforts and my efforts combined, I got a nearly good score, and now I decide for architecture. Okay Rupam, thank you for appreciation there. जब मैंने आर्कजेन स्टार्ट किया था तो उसकी भी अलग स्टोरी है, अभी कभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला टारगेट यही था कि आर्किटेक्ट, हाँ लैपटॉप होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है, पीसी अच्छा पीसी होना जरूरी है। जब मैंने आर्कजेन स्टार्ट किया था मेरा पहला प्राइमरी एम यही था कि हम कोई मार्केटिंग ऐसा नहीं करेंगे, वी विल नॉट मिसगाइड द स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक एंड कमेंट्स। और हमारी कोई वीडियो जाएगी इट हैज़ टू बी लाइक ऑन द कंटेंट बेस्ड। हमारी कोई वीडियो भी ऐसी नहीं आती जहाँ पर आपको लगे कि क्या दिमाग मारा है, मतलब टाइम खराब करती है। तो हमारे सिर्फ ये रहता है, और अब मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साथ हमेशा अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। अगर स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो आप कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू शो योर पेंटिंग। सो जो ऐसा बोल रहे हो कल वो हम मे बैच के ग्रुप में स्टूडेंट की सॉल्व कर सकते हैं। शीतल, अरे आपके पास तो बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं यार, अभी तो डिले कर दिया है। वो तो वाले टेस्ट है जो फर्स्ट टेस्ट है, आप कर चुके हो, उसको दोबारा दे दो, क्या दिक्कत है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दुबई इज़ अ परफेक्ट फॉर इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाना है। इंटर्नशिप के अंदर मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है। कि मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी देखते हैं, पोर्टफोलियो वर्कआउट करते हैं एक बार, तो आपकी वो चीज़ कहाँ पे जाना था मुझे, क्लासेस। दिस इज द एंट्री ऑफ माय पोर्टफोलियो। ये पूरा बुकलेट बनकर जाती थी। सो ये जो फोटोग्राफ है, दिस फोटोग्राफ वाज सिलेक्टेड इन ललित कला अकेडमी एज ए 2013 नेशनल अवार्ड मुझे मिला था उसका। फोटो से दिखा दूंगा आपको मैसेज की। सो ये पेंटिंग, ये फोटोग्राफी मैंने की थी, तो दिस फोटो वाज सिलेक्टेड। तो इसलिए जब भी मैं कुछ अच्छा काम कुछ भी करना होता है तो आई ऑलवेज पुट दिस फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। सो दिस वाज माय फर्स्ट पेज, दैट्स हु आई एम फॉरवर्ड, व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से मैंने डिजाइन किया था। इट इज़ रिलेटेड फॉर द कंटेंट, तो लोग हमें सीधा रखते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं। सो माई सीवी, तो मैंने उसके एक स्क्रीनशॉट डाल दिया छोटा सा। देन माई ओशन एरिया, माई थेसिस, देन हाउसिंग, देन हैगलैंड, तो ये नीदरलैंड में काम किया था। स्टूडियो अपार्टमेंट्स नीदरलैंड्स का ANDC होती है, एन नासा डिजाइन कॉम्पिटिशन। फिर माल रोड के बारे में डिस्कस करा। फिर कलाग्राम मैंने थोड़ा प्रोफेशनल काम किया था माई कॉलेज टाइम पीरियड। आई विल शो यू सम स्केचिंग, इतनी अच्छी नहीं है उस टाइम की, वैसे अभी भी अच्छी नहीं है। पेंटिंग कुछ डिस्कस करा फिर मैंने डिजिटल पेंटिंग भी करता था लाइक स्टाइलस के थ्रू। देन फोटोग्राफी ऑल्सो, ज़्यादा हो नहीं पाया इस पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज इन पोर्टफोलियो यू विल शो यूर द बेस्ट थिंग। फिजिकल मॉडल मेकिंग्स हैं, देन कैड मॉडल्स हैं, एंड देन जर्नलिज्म भी मैंने किया था थोड़ा सा, और एग्जीबिशन जो मैंने लगाई थी अपने कॉलेज टाइम पे, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज। नाउ दिस वाज माय सीवी। तो मैंने कुछ इस तरह का दिखाया था कि माय नेम, कहाँ पर रहता हूँ, ये नंबर पुराना है, माय मेल आईडी 15 मई 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ। किसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। सो इट माई एजुकेशन हिस्ट्री 2016, 18, 14। फिर आप यहाँ देखेंगे कि मेरी कौन कौन सॉफ्टवेयर मुझे आते हैं। ऑटोडेस्क, आर्किकैड, ऑटोकैड, एटलांटिस, रैविट, फोटोशॉप, इन डिजाइन, इलस्ट्रेटर, लाइटरूम, 3D मैक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थिंग कि मुझे किस लेवल पर आता है, तो मैंने उसको एक ग्राफिक सेंस में बनाकर दे दिया था। फिर मेरे प्रोफेशनल जो वर्क थे मैंने यहाँ पर डाल दिया। रिलेवेंट स्किल्स जो क्वालिफिकेशन ये थी, कॉम्पिटिशन जो मैंने किए थे पिछले 5 साल के अंदर, मैं इन काम में ज़्यादा एक्टिव रहता था, लाइक कि इन सब चीज़ों के हिसाब से पढ़ाई वढ़ाई में मेरा कुछ खास मन लगता नहीं था। जो रेफरेंस था वो आप समझ सकते हैं, सुमित कौर के साथ मैंने काम किया था। सी इज एन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, तो जो चंडीगढ़ का है, मेरे प्रिंसिपल सर वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों के हिसाब से। और मेरे इंटरेस्ट जो थे मेरी ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल वर्क एंड मॉडल मेकिंग, ये चीज़ आती है। फिर मैंने जो काम किया था कि कैसे निकाला था, यही तो प्रॉब्लम है ना, बच्चों को यही तो नहीं पता। अगर पता चल जाता फिर मुझे अवार्ड क्यों मिलता। चलो मैं बता दूंगा उससे। सो ये दीज आर सॉफ्टवेयर्स कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सी जगह से यूज किया था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इनोवेशन आर्किटेक्चर में अगर आप कुछ नया करना चाहते हो ना, इट विल गिव यू द फुल फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा सीवी कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह का जो टाइमलाइन से डिसाइड की गई है। अब आप समझ सकते हो कि फोटोशॉप पे ज्यादा मेहनत की गई है ना, क्योंकि यहाँ पर डार्क आ रहा है।
सबसे कम किस में स्केच है, मैंने यूज ही नहीं करा, एक दो बार यूज करा है। तो कौन कौन सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी चीज मेरी सेमेस्टर वाइज मैंने पूरा दिखाया है। उसके बाद जो सीसीए ज्वाइन करने के बाद मैंने कौन कौन से काम किए, मेरे कॉम्पिटिशन क्या रहे हैं, और मेरे अलग से मैंने काम किया था, जो प्रोफेशनल वर्क था मेरे ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम पीरियड, मैंने काम क्या किया। नाउ कम टू दी ओशनरियम, जो मेरी थीसिस थी, जो मैंने कोई थीसिस बनाई थी। देखो ओशनरियम का मतलब क्या होता है, आपने एक्वेरियम का नाम सुना होगा। एक्वेरियम इज लाइक कि जो मरीन स्पीसीज होती हैं, आप उसको छोटे से एक कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हो या फिर उसको एक आर्टिफिशियली उसका करने की कोशिश करते हो। ओशन क्या होते हैं, ये उनकी रियल हैबिटेशन है। मेरा जो कॉन्सेप्ट था, आई वांट टू मेक अ बिल्डिंग जिसके अंदर जो मरीन स्पीसीज हैं उनको हम लोग एक ऐसा बिल्डिंग में मैनेज करें, बट इट शुड नॉट बी लुक लाइक एज अ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के अंदर उनको ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन ना हो, जहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर की जितना भी जो मेरी सर्कुलेशन रहेगी, इट हैज टू बी सर्कुलर, सीधी, कभी नेचर कभी स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करता है, इट हैज टू बी ऑर्गेनिकली। दूसरा एम ये था कि जब बंदा बिल्डिंग में एंटर करेगा तो इट इज गोइंग टू बी 99% लैंड एंड 1% वाटर, और जब बिल्डिंग में मूव करता चला जाएगा इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फेजेस, और एंड ऑफ द जो फेज रहेगा उसके अंदर 99% वाटर रहेगा, 1% लैंड रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। ये सब चीजें मैंने चेंज के ऊपर बात की थी। लाइक स्केल एंड प्रोपोर्शन कितना मैटर करता है, लाइक क्वेश्चन इतना बड़ा होता है तो इट हैज टू फील की कितनी बड़ी चीजें हैं। फिर यहाँ पर लेआउट कैसा होना चाहिए कि देयर शुड बी द लेवल्स। यहाँ पर ये चीज देखिए कि ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी देयर, क्योंकि वाटर की एक चीज होती है ट्रांसपेरेंसी, इट हैज टू मेंटेन विद डिफरेंट ब्लॉक्स। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया। फिर जो मेरी साइट थी, दिस साइट वाज हियर, अगर आप देखेंगे इट इज इन कोची। मैं एक बार गया था कोची में, तो मुझे सिटी अच्छी लगी, तो मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि यार साइड लेंगे तो यहाँ पर लेंगे, जस्ट वांट कि दोबारा मौका मिल जाए घूमने का। तो मैंने ये, इट वाज ओपन एरिया और यहाँ पर मैंने साइट ले ली। ये फोर्ट कोची रीजन है, तो यहाँ की मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करी, दिखाई। अल्टीमेटली जो मेरी साइट बनी की, जो बन के आई, जो मेरा डिजाइनिंग था, इस वाले पार्ट की बात करें, लाइक दिस वन, कुछ इस तरह का निकल के आया। ये साइट थी वाला पार्ट, और मैंने इसको यहाँ पर इसको डिजाइन किया कि यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से फेरीज की एंट्रीज होंगी, और यहाँ पर बंदा आएगा तो दे कैन हैव द पार्किंग ओवर हेयर। पता नहीं कहाँ बनाई थी अब तो, यहाँ पार्किंग यहाँ पर है, यहाँ पर टिकट एंट्री रहेगी, और यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर सर्कुलेशन रहेगी, एग्जिट एंट्री कहाँ से रहेगी, यहाँ पर थोड़ा सा ओपन एरिया रहेगा, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर मैंने वो भी डिजाइन किया था रिवर फ्रंट, और यहाँ पर ये सब चीज़ें डॉकयार्ड मैंने सबको डिजाइन किया था। इसकी बाकी प्लानिंग रही है कि जो इंटरनल प्लानिंग रहेगी वो इस तरह से रहने वाली है। यहाँ से एंट्री होगी, ये सब चीजें, द पर्सन विल मूव लाइक दिस, यहाँ से आता रहे, घूमता रहेगा, कि एक जगह पर घूम घूम कर आए, बाई चांस की कुछ प्रॉब्लम होती है तो इट इज वेरी इजी टू एलिमिनेट, लेकिन ऐसा ना लगे बोरिंग ना हो कि बार बार हम सेम जगह पर आ रहे हैं। सो हियर यू कैन सी द सर्कुलेशन। यहाँ से नॉर्मल सर्कुलेशन क्या रहने वाली है, यहाँ से बंदा जाएगा, द पर्सन विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अल्टीमेटली बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कैफेटेरिया, म्यूजियम्स और ये सब चीजें भी डिजाइन की गई थी। ये कुछ सेक्शन देखने में ऐसे लगेंगे, लाइक इस तरह से, इस तरह का चीज थी। बाकी इसके एलिवेशन इस तरह से होंगे, इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर मैंने एक हमारे 9th सेमेस्टर में एक हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया था, एक प्रोजेक्ट था, उसको डिस्कस किया था कि दे वांट टू हैव एन हाउसिंग और टाउनशिप बनाने के लिए। तो मैंने पूरा का पूरा जो साइट था डिवाइड कर दिया था, 4 BHK 3 BHK और सेटलमेंट एंड ऑल दिस थिंग। यहाँ से मेन रोड गई थी, यहाँ पर जंदपुर एक विलेज था, जो साइट दी गई थी उसके हिसाब से ये अपार्टमेंट किस तरह डिजाइन किए गए थे, वो सब मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ये नीदरलैंड का प्रोजेक्ट था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, मैंने काम किया था। फिर हम बात करते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट। जब मैं नीदरलैंड में था तो मेरे बॉस ने, माय बॉस वाज लाइक, मैंने बताया ना कि मुझे हमेशा लोग अच्छे मिल जाते हैं। मेरे जो बॉस थे उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह समझते थे। आज मेरे उनसे बात होती है, ही ट्रीट मी लाइक लाइक एज अ सन। आज भी बहुत प्यार से बात करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर। तो हम लोग नॉर्मली लाइव आते हैं और जिसके बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट, तो मेरे बॉस ने जानबूझ कर दिया कि यू शुड इंप्रूव योर डिजाइन स्किल्स। तो उन्होंने मुझे एक रियल प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्ट सम टाइम ऑन दिस। तो मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया था कि जैसे विंडोज है, आपकी विंडो देखते हुए वाली, तो मैं मान लीजिए काम कर रहा हूँ, तो इट्स परफेक्ट टाइम कि यहाँ पर लाइट आ रही है, सही है। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर लेटना चाहता हूँ, बेड है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि विंडो थोड़ा नीचे हो। सो मैंने एक ऐसा डिजाइन किया था कि जो विंडोज हैं यू कैन इजीली मूव अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो आपको देखने में बाद में बिल्डिंग इस तरह से लगेगी। जो ब्लॉक्स हैं ये इट कैन बी मूव लाइक दिस, ऊपर नीचे हो सकते हैं।
कुछ 3D बिल्डिंग कुछ इस तरह से देखने में लगेगी कि यहाँ पर कैसे जाएंगे ब्लॉक्स एंड ऑल दिस थिंग। ये कुछ डिजाइन मॉडल्स बनाए थे कि ऐसा हम ओपन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली दिस डिजाइन बाय चूजन बाय माय बॉस कि ये डिजाइन अच्छा लग रहा है कि आप विंडोज को ऊपर नीचे खोलकर ये ऑन ऑफ हो जाती थी, लाइक यू कैन मूव द विंडोज। ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था। तो कुछ इस तरह का ये देखने में लगता है। सामने से ऐसा फ्रंट इस तरह का आएगा, जिस तरीके से बनाया था। जो विंडोज की जो डिटेल मैंने रखी थी वो इस तरह से रखी थी कि दिस काइंड ऑफ द विंडोज ये बंद रहेंगी, स्लांट प्रूफ है, लेकिन इट कैन बी ओपन एज अ विंडोज अगर आपको थोड़ा करना है, लाइक दिस। इन सब चीजों को हम लोगों ने काम किया था। जैसे कुछ मॉडल्स वगैरह बनाए थे, काफी डिटेलिंग वर्कआउट करना पड़ा। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि 1 इंच कितना मैटर करता है। ये पूरे मॉडल के अंदर जो स्टेयरकेस थी वो 1 इंच की प्रॉब्लम आ रही थी, और हम लोगों ने उसी को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह की विंडो बनाई कि वी कैन सेव अवर स्पेसेस एंड जस्ट 1 इंच स्पेसेस, क्योंकि वहां पर बायोलॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है। फिर ये कुछ एनडीसी का डिजाइन कंपटीशन था, तो उसको हमने डिस्कस किया था, मतलब हमारे उसमें ये नॉमिनेट हुई थी। तो कुछ इस तरह का हम लोगों ने डिजाइन किया था कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनकर आएगा, लाइक एक्सरसाइज एरिया, मेडिटेशन जोन, टनल ऑफ द रिकर्सन्स, प्लेनेटेरियम, कुछ ऐसा कुछ हम लोगों ने बनाया था। इट वाज नॉट माय ऑल डिजाइन, इट वाज लाइक 9 to 10 स्टूडेंट वाज देयर काम करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा गेस्ट हाउस बनाया था मैंने माल रोड शिमला के लिए, अपने के सीनियर के साथ जुड़ के। तो यहाँ पर ये चीज आती है। यहाँ पर कलाग्राम जैसे चंडीगढ़ दिल्ली के अंदर ये है, क्या है, प्रगति मैदान। तो लाइक इट इज हैविंग द डिफरेंट पवेलियंस फॉर द डिफरेंट स्टेट्स। ऐसा ही चंडीगढ़ के अंदर कलाग्राम है। तो फर्स्ट फेज जो था ये बन चुका था, सेकंड फेज दे वांट टू एक्सटेंड इट। तो मुझे सुमित कौर जो है चीफ आर्किटेक्ट, उनके साथ मैंने काम किया, एंड सी गिव मी कॉम्प्लीमेंट कि आई हैव वर्क द यंगेस्ट आर्किटेक्ट इन माई लाइफ। तो मुझे बहुत जानती थी, बहुत प्यार भी करती थी मेरे साथ। मतलब मुझे वो काफी एज हैं थी वे, लेकिन लाइक मतलब उनकी दिखती है ना एक सरकारी बंदा जो होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो जब भी आती थी तो पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती थी, और मैं उनके ऑफिस में जाके उनके कैबिन बैठ कर बात करता रहता था। तो वो छोटा था मैं भी, लाइक 4th 3rd ईयर की बात है। मेरे रिलेशन हमेशा अच्छे बन जाते हैं किसी के साथ भी। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने अपना रेफरेंस भी दिया इंटर्नशिप के टाइम पीरियड में। तो उसका बड़ा फायदा मिल जाता है कि सोचकर देखो कि एक चंडीगढ़ इज द बिगेस्ट पोर्टफोलियो, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो इन द आर्किटेक्चर फील्ड, और वहाँ का चीफ आर्किटेक्ट आपको बता रहा है कि यस आई रिकमेंड दैट पर्सन। तो उसका भी फायदा मिल जाता है। तो ये कैसा चीज मैटर करती है आपकी सक्सेसफुल लाइफ स्टोरीज में। ऐसा कुछ डिजाइन किया था मैंने पवेलियंस वगैरह स्टेट के हिसाब से। ये स्केचिंग वगैरह करता था उस टाइम पीरियड की, पुरानी स्केचिंग है। तो कुछ इस तरीके से उठा उठा के ये देयर वाज माय क्रश, सी वाज माय क्रश, तो उसको खुश करने के लिए करा था। तो ये उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह स्केचिंग वगैरह मैं करता रहता था इन सब चीज़ों के लिए। ये जो फिर पेंटिंग्स हैं ये मैंने बनाई थी। ये साइज जो है ये डोर की साइज का है, मतलब समझ सकते हो। ये डोर था मेरे पास पड़ा हुआ, कॉलेज में निकले तो मैंने वहां से उठा कर लेकर आ गया था, देन आई जस्ट पेंटेड। ये मैंने पेंटिंग देखकर बनाई थी। ये सब चीज़ छोटी मोटी पेंटिंग चलती रहती थी। ये भी कुछ ऐसी पेंटिंग है, स्केचिंग है, ये वाटर कलर वगैरह मैंने। डिजिटल पेंटिंग तो ये भी स्टाइल्स के थ्रू हम लोग करते हैं, फोटोशॉप के थ्रू। ये मैंने नेट से उठा के देखी थी, फिर उसको मैंने ट्रेस किया, काम किया। ये सब मेरी खुद की, जो खाली बैठा होता था मैं डिजिटल पेंटिंग भी करता था। दिस इज माई फोटोग्राफी। तो अभी जानते हैं फोटोग्राफी आपने देखी है, ये कुछ नीदरलैंड की फोटोग्राफी है। ये कुछ कमियां हैं अभी। तो ये वेनिस की है, सेट की है, ये पेरिस की है। कुछ और फोटोग्राफी दिखाऊंगा मैं आपको। फिजिकल मॉडल्स हम लोगों ने ऐसा बनाया था, इस मॉडल बनाने में हमारी बहुत टाइम लगा इसको कवर करने में, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कैसा स्ट्रक्चर बनाया जाए। सो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पेपर की जो थिकनेस के हिसाब से इतने सेक्शंस काट दिए, और वी गेट अ प्रिंट आउट। 1000 प्रिंट आउट लेने के बाद उनको सेम काटा, और वी स्टार्ट प्लेसिंग ऑन द सेम थिंग। तो ये हमें ब्लॉक्स निकल के आए इस तरीके से। बाद में उसको पीओपी डाल के और पेंट करके हमने उसको मैनेज किया। ये तो चंडीगढ़ का फालतू डिजाइन। ये मैं वर्चुअल मॉडल बनाता था, अब तो मुझे देख के ही शर्म आती है दिखाते हुए भी क्या मैंने बनाया। ये सब चीजें, ये भी कैसे से बनाए थे, मतलब छोड़ो उसको बताता नहीं, बंदे हैं। हमारे कॉलेज के अंदर वी सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स ऑफ आवर कॉलेज, दैट्स कॉल्ड गोल्डन जुबली। तो वी हैव पब्लिश अ बुक दैट्स इन नॉस्टैल्जिया। तो यहाँ पर दिस इज भीम सर, और मैं भी कहीं होऊंगा यहाँ पर। दिस इज अनुराग सिंह, यहाँ पर 8 लोगों की टीम थी यहाँ पर। ये चीज, ये बुक है फ्रीजिंग मोमेंट। जब मैं नीदरलैंड से वापस आया था तो मैंने यहाँ पर बुक, मेरी फोटोग्राफ रखी है, मेजरली मेरी बुक्स है, मेरी बुक मैंने ही कंपाइल की थी। सो मेरे सर मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, भीम सर, कि आपको करना चाहिए। आई हैव सम एग्जीबिशंस एट ऑल, लाइक फ्रीजिंग मोमेंट वाज द नेम ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चीज़ मैंने ही डिज़ाइन की थी।
यहाँ पर एग्जीबिशन मेरा कॉलेज, यहाँ पर एग्जीबिशन है इसमें फिल क्लार्क अवार्ड, यहाँ पर ये पेंटिंग रखी हुई है, इट इज़ अवार्ड AWARD अवार्ड, एनो नासर डिज़ाइन कॉम्पिटिशन, ये भी हो गया। यहाँ पर 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे इंडियन सिनेमास को, तो उसके लिए हम लोग मूवी का थीम मिला था एन इवनिंग इन पेरिस, तो ये मेरी फोटोग्राफ्स है जो मैंने क्लिक की थी, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ इसको बनाया था, ये सब चीज़ें चंडीगढ़। सो ये पोर्टफोलियो था बेसिक। यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है, और मुझे भी लगता भी नहीं है कि ज़रूरत है अपडेट करने की, मैं सही बताऊँ। मुझे जॉब करनी नहीं है किसी के वैसे, तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप कहीं जॉब करना चाहते हो, तो आप मुझे बोलोगे सर आई गोट 70 मार्क्स, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल आस्क यू कि आप काम कैसा करते हो, तो आप ये पोर्टफोलियो देकर देते हो इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। उसके बाद में उसको एक जो आर्टिस्ट होता है या फिर जो मेन बंदा है HRD, वो देखता है रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का, उसको देखता है, काम करता है, उसको अच्छा लगता है, देन ही विल कॉल टू योर इंटरव्यू और बोलेगा, फिर हम उस इंटरव्यू उसको डिस्कस करते हैं, फिर वो देखते हैं। तो पोर्टफोलियो एक तरह से आपका एक तरीका होता है अपना काम दिखाने का, ठीक है। अगर मेरी फोटोग्राफी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, मतलब तो मैंने जल्दी कर ही नहीं पाया क्योंकि आई हैव ओनली 1 आवर बिटवीन, तो कुछ फोटोग्राफ में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये मैंने फोटोग्राफी करी थी यहाँ पर। आप जानते हैं कौन सी बिल्डिंग है ये। सो मुझे पता नहीं था ये बिल्डिंग ऐसी है, मैं घूम रहा था ऐसे ही दोस्तों के साथ, फोटो दिखाऊंगा अपनी पर्सनल फोटोग्राफ भी। आफ्टर सीइंग दिस पोर्टफोलियो माय ब्रेन वाज लाइक क्यूट आर्किटेक्चर, क्यों इतना बेकार लगा आपको? इट्स अ डांसिंग हाउस, रेड जिंजर बिल्डिंग एंड यस। ये फोटोग्राफी पुरानी है, मैं इतना टाइम मिल नहीं पाता है, मैंने बताया ना, जैसे आप लाइफ में बिजी होते चले जाते हो ना, तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये वहाँ की फोटो है, कहाँ की फोटो बताओ? यस, इट इज इन एथेंस की पार्थेनोन, है ना। तो उसकी इस फोटोग्राफ के लिए मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैं 3000 किलोमीटर, सॉरी, फ्रॉम एम्स्टरडेम टू हियर ग्रीस, एथेंस, मोर देन 3000 किलोमीटर जस्ट टू क्लिक दिस फोटोग्राफ, कि मुझे ब्लू कलर की ऐसा देखना था, और मैंने देखी थी, इतनी सुंदर फोटोज आती हैं। ये गोवा की है, ये पराग की है, बहुत आराम से मिल जाती हैं फोटोग्राफ, ऐसा कुछ खास नहीं है इनमें। आप जाओगे पराग, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटी। ये तो मालबोरो सिगरेट की है, ये मेरे ऑफिस की थी, लाइक इट वाज माय ऑफिस। इस रोड से मैं जाता था यहाँ पर ट्रैवल करता हुआ, और राइट हैंड में मेरा ये चीज़ रहती थी। लाइक कितना पीसफुल रहता है शाम के टाइम, आप जाओ ऑफिस से फ्री हो गए तो यहाँ बैठो स्नोफॉल में, बड़ा सुंदर। ये जैसलमेर की है, ये भी फोर्ट है, उसकी फोर्ट है, नाला कौन सा फोर्ट, नालागढ़ फोर्ट है, कौन सा है ये मेरे मोबाइल फोन से क्लिक की थी, सुखना लेक की। जो फोटोज मुझे मिली मैं रैंडमली डाल दी, इसलिए मैं इतनी खराब फोटोग्राफी भी नहीं करता हूँ मैं, ये तो बस रैंडमली दिखाने के लिए है कुछ आप लोगों को। तो ये ग्वालियर की है, ग्वालियर करंट अफेयर में है, याद रखना इसको। ये ओरछा की है, ओरछा भी न्यूज़ में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, यूनेस्को साइट में आया हुआ है, तो याद रखना इसको। ओरछा कौन सी नदी पर है? बेतवा। फिर आता है ये तो आप जानते ही हैं, सबसे प्यारी जगह मेरी लाइफ की, जहाँ पर जाकर मुझे मोटिवेट फील होता हूँ, हरमिंदर साहिब, अमेजिंग से बोलते हैं, मतलब मुझे कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि व्हेन यू विजिट एनी गुरुद्वारा, आपके एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है। आई ऑलवेज फील मोटिवेटेड, अलग सा फील होता है कि मैं दुनिया में क्या कर जाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। दिस इज ताजमहल, जानते हैं ये, तो आप जानते हैं कहाँ की एडिटिंग है थोड़ी सी। दिस इज माई फ्रेंड, सी केम फ्रॉम नीदरलैंड्स टू विजिट ताजमहल, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ समझो। फॉर्चुनेटली वाज कि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, इट इज़ अ प्लान, क्योंकि शाम के टाइम पहुंचे थे और 6 बजे बंद कर दिया। लेकिन वहाँ सरदार जी थे वहाँ पर, तो उनसे मैंने थोड़ी बात करी, तो समझ गई कि चंडीगढ़ से है, तो ही अलाउड अस। तो उसने बोला कि आपको मैं अलाउड कर रहा हूँ, लेकिन यू डोंट हैव टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म। तो आई क्लिक दिस फोटोग्राफ, ये आप जानते हैं उस टेम्पल की। ये मेरा नीदरलैंड का ऑफिस है। जब आप ड्यूरिंग द ऑटोमन, तो जब बर्फ पड़ती थी तो वाइट होता था, और नॉर्मली ऐसा था। ये कहाँ की है? ये जर्मनी की है। जर्मनी के अंदर जो जूस को मारा गया था, टू जस्ट सो कि हम लोग, सो दे हैव मेड सम। ये सेप्ट, ये पेरिस, टेम्पल ऑफ जूस, ये भी ग्रीस की है।
पुरानी फोटोज, ये ग्वालियर का है, इसकी डिफरेंट स्टोरी है इसकी। ठीक है, अगर आपको पर्सनल फोटोग्राफ्स दिखाऊं, ऑफ कोर्स मैं ये पब्लिक नहीं करूंगा ऑन द यूट्यूब, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो थोड़ा सा ही समझना कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझता हूँ कि आप समझदार हैं। मेरे इन वीडियोस इन फोटोज को दिखाने का मतलब कहीं नहीं है कि आपको गलत डायरेक्शन देना या फिर गलत चीज़ समझाना आपको उन चीज़ों के लिए, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि माय पर्सनल, क्योंकि ये सब चीज़ें पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं ऑन माय फेसबुक चैनल, ऑल्दो आई डोंट गिव द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब और समथिंग, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन तो चीज़ है, ये मेरे ऑफिस की से थी, यहाँ पर एम्स्टर्डम की थी, एवरीथिंग टेम्परेचर वॉज -25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो कुछ भी था सब बर्फ का बना हुआ था। यहाँ के जो बियर शॉट्स थे, जो टकीला शॉट्स होते हैं, या फिर जो बर्फ की सीट्स होती हैं, सब कुछ बर्फ की बनी हुई थी। इट इज ऑल मेड ऑफ द आइस, दैट्स कॉल्ड द, इसका नाम था आइस बार। ये उसी का है, इट इज ग्रीस। ये गोवा की फोटोज हमारे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की। ये नीदरलैंड की थी। दिस इज फोटोग्राफ लाइक कोलोजियम, माय फेवरेट बिल्डिंग। तो हम लोग घूमते फिरते रहते थे, वी वर द 3 फ्रेंड्स, और हम लोग पूरा चलता था ये सब चीज़ें। दिस इज द आई म्यूजियम, मैंने बताया था एम्स्टर्डम में, अच्छी बिल्डिंग है, रोटरडैम के अंदर इंस्टीट्यूट, वहाँ की जो जैसे बॉलीवुड है ऐसे वहाँ की बना रखी है, बड़ी प्यारी बिल्डिंग। ये धोलावीरा की साइड है। जब हम लोग शाम के टाइम आते थे तो फ्रेंड सर्कल से बैठे रहते थे। आपको मेरी फोटोज कभी ऐसे मिलेंगे नहीं कि मैं पढ़ता हुआ कुछ दिखाई दे जाऊंगा आपको, सिर्फ ऐसे कि इट इज ऑन धोलावीरा साइड, वहाँ पर 7 दिन हम लोग रहे। ये यहाँ से मेरे ऑफिस की साइड है, दूसरी साइड से। तो मैं नॉर्मली क्या करता था, जब लाइफ में मैं थक जाता था तो मैं यहाँ पर आता था, देन आई पार्क माई बाइसाइकिल हेयर, तो मैं यहाँ पर बैठा रहता था इस जगह। तो यहाँ पर शिप्स आते थे, आराम से जाता था घूमता, बड़ी प्यारी जगह थी, मतलब लाइक साफ सुथरा सिक्योर प्लेस। दिस इज अ फोटोग्राफ फ्रॉम द एथेंस, जब हम लोगों ने 3,500 किलोमीटर ट्रेवल किया, एंड इट टुक अराउंड 3 days टू रीच ओवर देयर, विद पासिंग फ्रॉम द जर्मनी टू स्विट्जरलैंड, देन इटली, एंड देन अल्टीमेटली ग्रीस। ये मेरी फोटो वहाँ की है, स्विट्जरलैंड की, जब हम लोग ट्रैवल करते थे। तो सिर्फ ऐसे ही, दिस इज माई इंटर्नशिप फोटोग्राफ्स। तो गोवा की फोटोग्राफ, ये एम्स्टर्डम, उसकी जर्मनी बर्लिन की फोटोग्राफ। ये है चेक रिपब्लिक की पराग, आपने मूवी देखी होगी रॉक स्टार, तो जो नरगिस फाकरी भागते हुए आती है ना, वो इसी ब्रिज पर आती है, चार्ल्स ब्रिज नाम है इसका। तो हम लोग काम डिवाइड होता था कि आई हैव टू सेलेक्टेड कि कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें क्या क्या लोकेशन देखनी है, कहाँ पर हम खाएंगे पिएंगे। और दिस इज कशिश, उसका काम होता था कि फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें आलतू फालतू की चीज़ें। एंड दिस इज अभिषेक, जो सा काम होता है कि पैसे मैनेज करने हैं, कैसे करना है। सो दिस इज लाइक शिप, हम शिप पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से इटली से हम लोग जा रहे हैं ग्रीस। तो ये सब चीज़ें रहती थी। ये हमारी साउथ इंडिया ट्रिप है, ये शायद कहाँ की है, ये कन्याकुमारी का है। सो दिस इज मी, और सब लोग लाइन से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इस लाइन तक, ऑरेंज लाइन तक। ये कॉलेज की है फोटोग्राफ, लाइक हाउस बोट है केरला के अंदर, आपने देखा होगा। तो ये सब चलता था हमारे साथ, लाइक मेरे रिलेशन बहुत अच्छे रहते थे सभी लोगों के साथ। तो ये हमारी बस थी जो ट्रैवलिंग करते थे। सो लाइक दिस, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, कॉलेज के हैं सब, क्लास के। ये मेरे कॉलेज का ग्रुप है, ज़्यादा बच्चे नहीं है, 20 बच्चे हैं। तो दिस इज माई कॉलेज, सो हियर यू कैन सी। ये बर्लिन की फोटोग्राफ है। ये है नैनीताल की, एक बार ऐसे चला गया था, मैं अकेला ही गया था। कोई था नहीं जाने के लिए, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी उठाई और निकल गया। ये मेरा फर्स्ट ईयर का ट्रिप है, फर्स्ट ईयर का वो है फोटो, छोड़ो इसको। ये केरला का हमारा केरला ट्रिप लगा था। तो ये धनुषकोटी जो है, रामेश्वरम, जहाँ से माय आइडल अब्दुल कलाम जी की जो जगह है जहाँ से वे आए हैं। ये हमारे कॉलेज का, बस के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ से ही। दिस इज लाइक इन ट्रेन, जब वापस आ रहे थे। तो मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, खासकर बेबी गर्ल्स, तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाती है उनकी। तो मैं जानता नहीं था इस लड़की कौन है, लेकिन सी वाज सो ब्यूटीफुल, लाइक सही बच्चे अच्छे होते हैं किसी को। गोवा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ग्रीस आइलैंड्स,
ये था, ये शिप हमारा नहीं था, दूसरा था, लेकिन नासा उतर जिस साथ हम वेट कर रहे थे या फिर जाने लगे थे। सो दिस वाज लाइक, ये अगेन ग्रीस के अंदर आप देख पा रहे हैं, दिस इज पार्थेनन टेम्पल, और हम लोग वहाँ जाना है। थक चुके थे यार, बहुत हो गया। दिस इज प्राग, दिस इज एम्स्टरडेम, तो एम्स्टरडेम का डैम है। वहाँ की लाइब्रेरीज ऐसी होती है, लाइक यू कैन विजिट एनी लाइब्रेरी, और कुछ सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका एंट्री दिखाओ ये दिखाओ। फालतू का फन स्पाइडरमैन के साथ वहाँ पर ऐसे बैठे हैं। ये तो अभी की है रिसेंटली, ये 2 साल पहले की थी, जम्मू के अंदर में गया था। लाइक कैसी फन, मैं बताया मेरी लाइफ ऐसी कभी निकलती नहीं है, मैं आराम से मजे से, ठीक है। ये कब की है? अच्छा, ये शादी की फोटो है तो उसकी, दिस इज हाउ मैंने जो ड्राइविंग सीखी थी, मैंने ट्रैक्टर से ही सीखी थी पहले। तो मैं जब भी गाँव जाता हूँ अपने, तो आई ऑल्सो डू दी एग्रीकल्चर वर्क, लाइक फावड़ा चलाना, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं, एग्रीकल्चर में करता भी। ये धर्मशाला की फोटोग्राफ्स हैं, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फोटोग्राफ्स, ये पौंडीचेरी की है और हम लोग तीनों गए थे। बस बाकी सारी फोटोग्राफ्स इतनी सारी टाइम मिला नहीं में डिस्कस करने का। तो माई होम टाउन इज इन गाजियाबाद, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, तो वहाँ ही जाऊँगा थोड़ी देर बाद, आप लोगों के खत्म करने के बाद ही आई विल लीव इट। 3-4 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ ढंग से एक्चुअली, सिर्फ इन ये लस्सी जूस वगैरह पीने का काम चला रहा हूँ। तो क्योंकि हम मेड ही नहीं आ रही है, लाइक दिल्ली इज टोटली ब्लॉक, कुछ है ही नहीं है। तो ठीक है, सो जो भी था अपना इतना ही था, यहाँ तक ही था। हाँ, मैंने 20 कंट्री ज़्यादा घूम चुका हूँ, इंडिया भी काफ़ी कवर कर चुका हूँ। ये मेरी 10% फोटोग्राफ भी नहीं है, लेस देन 5% फोटोग्राफ्स। सो डोंट वरी, आई हैव नॉट स्क्रीनशॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं है मेरी, क्योंकि ये मेरी फेसबुक पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो नाइस, आप सब अच्छा लगा बात करके, लिटरली कि इतना कभी छोटा मैंने कभी करा नहीं है। यस, पर वी विल सेंड इट टू। ठीक है, तो पढ़ाई ध्यान से दो, आपका जो ग्रुप है वहाँ पर ही आपको मैं शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, जो टेस्ट उसकी। ठीक है, तो 6 क्लासेस। ठीक है, अगर बाकी मौका मिलेगा तो हम लोग करेंगे रिकॉर्डिंग। अब मैं आपसे पूछ लिया मैंने, यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगी, डोंट वरी आपसे ना। काम करो यार, लाइफ के अंदर कुछ हो नहीं होता है। ठीक है, मजे से रहो, लाइफ को कभी सीरियस लेने का है नहीं। जो लोग सीरियस लेते हैं तो वो भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह आपको कल मिल जाएंगे, बाकी जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर डेली की आती रहेंगी, मैं अपलोड कर दूंगा, देखिए बाकी बच्चों को बता। तो थैंक्स फॉर प्रेशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, एंड आई विश कि आप इन फ्यूचर भी सपोर्ट करते रहोगे हमें। पास आउट होने के बाद ये मत कर जाना कि पास आउट होकर भूल गए फिर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू डियर भक्ति, थैंक यू, थैंक यू एंड सो दोज बिल्डिंग फोटोज वर रॉ और वी हैव टू डू सम एडिटिंग। मैं तो यार नॉर्मली डायरेक्ट फोटो क्लिक करता था, मुझे फोटोशॉप अच्छा आता था तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन रो में क्लिक करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, लाइफ एंजॉय करो, और बाकी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, मैं नाम तो मुझे याद रहते ही हैं। सो